इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दर्स के अंदर जिस उन्वान पर आज हम बात करेंगे वो होगा हमारा जो एक सीरीज़ है आस्क एडवोकेट फैज़ सैयद, उसका 35वां एपिसोड या पार्ट हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे। किसी ने एक सवाल किया कि हमारे बच्चों को अरबी पढ़ाने एक मौलाना आते हैं, वो कुरान सही से नहीं पढ़ाते, ऐसे में हम क्या करें और इनका क्या मामला होगा? नजर बद की वजह से किसी की जान जा सकती है, इसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया। किसी ने क्वेश्चन किया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की क्या हकीकत है और इसे करना करवाना कैसा है, फेक एक्सपीरियंस लगाना कैसा है। तो मैं एक आपको अगर एक जुमले में ये कहूँ, फेक एक्सपीरियंस लगाना, फेक सर्टिफिकेट्स लगाना ये गलत है, सही नहीं। बस ये एक जुमले में तो ये होगा शरीयतन दुरुस्त नहीं, कानूनन दुरुस्त नहीं। किसी ने सवाल किया चिल्ला जुमागी वगैरह को इस्लामी रसूमान ना समझ के कल्चर के तौर पर करना कैसा है? अच्छा सवाल है। देखिए जो ये कजन मैरिज का या वो शादियां जो आपस में होती है, खानदान के अंदर ही होती है, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होती भाई ने कहा, तो इसके बारे में क्या है? किसी ने सवाल किया क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि उनके बाद उनकी बातें सहाबा इस तरह से याद कर लेंगे कि उस पर हदीसों की किताब तक लिख ली जाएंगी। दीनी इज्तिमा अगर हो रहे हैं और वाकई में उसका फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फायदे की बनिस्बत वो एक सिस्टम ही बन जा रहा है जिसमें मैं आप पे शक्ति प्रदर्शन और आप मुझ पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसी चीज का अजर देगा जिस नीयत से ये काम किया जा रहा है। इसका इतना ही बोल सकते। इसने सवाल किया मैं चाइनीज फनी वीडियोस को वॉइस ओवर करके अपलोड करती हूँ, क्या ऐसा करना सही है? क्या इससे आने वाली इनकम हलाल होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ इस हफ्तेवारी दर्स के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जो दर्स के अंदर जिस टॉपिक जिस उन्वान पर आज हम बात करेंगे वो होगा हमारा जो एक सीरीज़ है आस्क एडवोकेट फैज़ सैयद, उसका 35वां एपिसोड या पार्ट हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे। और जो सवालात जैसे-जैसे जमा होते जाते हैं और बहुत सारे सवालात लोग ऑनलाइन वगैरह पूछते हैं तो हम उनको जमा कर लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसको एक एपिसोड बना के उसको ले लिया जाए, ताकि सवाल जिसको कहते हैं क्वेश्चंस जो है जमा होते ना रहे, बल्कि वो जो है जल्द से जल्द लोगों के जवाब मिल भी जाएँ। तो आइए आज इसी कड़ी के अंदर कुछ सवालात जो ऑनलाइन है वो देखेंगे, और जो लोग यहाँ मौजूद है इस लेक्चर के अंदर अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं जेंट्स में से तो अपना हाथ उठाए, अब तक माइक लाया जाएगा। ख़वातीन के लिए ऊपर जो है चिट्स होती है वो उस पर अपना सवाल लिखकर नीचे भेज दें। पहले हम कुछ सवालात लेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं और फिर इंशाअल्लाह जिस आगे बढ़ेंगे। किसी ने एक सवाल किया कि हमारे बच्चों को अरबी पढ़ाने एक मौलाना आते हैं, वो कुरान सही से नहीं पढ़ाते, मखरज और अरबी तलफ़्फ़ुज़ नहीं बताते, ऐसे में हम क्या करें और इनका क्या मामला होगा? तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अरबी बच्चों को पढ़ाना ये एक अहम चीज़ है, और हर पेरेंट्स हर वालिदैन ने कोशिश करना चाहिए कि बचपन में ही बच्चे जो है अरबी वगैरह जो है नाज़िरा कम से कम सीख लें। और अल्लाह ताला ने मौका दिया, हालात दिए, माहौल दिया, माशरा दिया, तो अरबी एज़ अ लैंग्वेज या अरबिक एज़ अ लैंग्वेज भी उनको सिखाना चाहिए। बट बहरहाल जब कोई ज़बान किसी इलाके में बोली नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, ठीक है? या उसको बोलचाल नहीं होता, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको सीखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है, याद रखिए। और कई बार ये चीज़ हमें देखने में आती है कि बहुत सारे बच्चे मदारिस से पढ़ते हैं, लेकिन मदारिस से पढ़ने के बाद भी आलिमियत ख़त्म होने के बाद भी वो अरबी में बात नहीं कर पाते हैं। रीज़न कि माहौल नहीं मिलता, लेकिन जब यहाँ से निकल के वो किसी अरब इलाके में जाते हैं, कुछ ही महीनों में अरबी अच्छी बोलने लग जाते हैं, इसलिए कि वो बोलने का माहौल नहीं था। तो पता ही चला कि इंसान को किसी शख्स को ज़बान आ भी जाए और बोलता ना हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उस ज़बान पे उबूर हासिल वो नहीं कर सकता। सेम मामला होता है इंग्लिश मीडियम का। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, घर के अंदर माहौल उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, मराठी का होता है, मतलब घर वालिदैन का। अब बच्चे वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। फिर ये होता है, ये कभी 20 साल तक इंग्लिश पढ़ने के बाद और लिखने के बाद, एग्ज़ाम्स क्रैक और पास करने के बाद भी वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो इंग्लिश टीच करते हैं, 20-20 साल, 30-30 साल से, लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी ग्रामर है, एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो बीच में जितने सेंटेंसेस आएँगे वो सब उर्दू में ही चलते हैं। इंग्लिश के टीचर है फिर भी उर्दू बोलते हैं, तो ये होता है, याद रखिए। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास भी अरबी का माहौल नहीं। तो आपका सवाल है
मौलाना आते हैं कुरान सिखाते हैं लेकिन मखरज नहीं, अरबी का तलफ़ुज़ सही नहीं सिखाते, तो ये तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। जब किसी ज़बान को बोला जाता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके अच्छे तलफ़ुज़ भी आपको सुनने में मिलते हैं। जब किसी ज़बान को बोला ही नहीं जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है उसको अच्छे तलफ़ुज़ से पढ़ना, जिसको बोलेंगे अरबी के एतबार से मखारिज वगैरह से, बहुत मुश्किल होता है और हमारे इलाकों के अंदर बहुत कॉमन है। फिर भी वो डेवलप्ड सिटीज़ या मुस्लिम इलाके जहाँ अक्सरियत मुसलमान है, ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं, दीनी माहौल है, तो वहाँ तो भी आपको कुछ अच्छे क़ारी मिल जाएँगे। लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ इसका माहौल नहीं है, सीधा-सीधा मदारिस, सीधा-सीधा कभी कहीं-कहीं मसाजिद और मदारिस होते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल होता है और फिर ख़ास तौर से वो ज़बानें जो मोटी बोली जाती हैं और उसके अंदर लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो और भी उनको तकलीफ़ जाती है। ये बहुत कॉमन है, याद रखें। तो लिहाज़ा थोड़ा-सा ये मसला हमारे पास होता है। तो आपका सवाल था कि उनको मखारिज तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता है, तो ऐसे में हम क्या करें, इनका क्या मामला होगा? तो मैं कहूँगा जितना आप कोशिश कर सकते हो उतने अच्छे उस्ताद को, टीचर को अपॉइंट करने की कोशिश करें। इसके अलावा बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर जो बेहतर समझा आपके लिए कोशिश करते रहें। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं ये नहीं बोल सकता उनको निकाल दिया जाए इसलिए कि उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। उनको आप निकाल देंगे तो दूसरा अल्टरनेट भी नहीं रहेगा आपके पास, जो उससे अच्छा तलफ़्फ़ुज़ या जिसको कहेंगे मखारिज सिखाता हूँ। प्लस हमारे पास जो नाज़िरा कुरान का जो मामला पहले था वो ये था, आजकल थोड़ा बदल गया है माशाअल्लाह। पहले अलग था, पहले ये था कि पहले एक यस्सरल कुरान होता था, लोग बच्चे वो पढ़ते थे। यस्सरल कुरान पढ़ने के बाद बच्चे जो है उसको कायदा बोलते थे आम ज़बान में। अभी कायदे के कई टाइप्स है, यस्सरल कुरान, नूरानी कायदा, आसान कायदा, ये कायदा, वो कई आम आ चुके हैं, मोहम्मदी कायदा है। लेकिन पहले एक ही होता था। फिर उसके बाद कुरान पढ़ता था बच्चा और कुरान पढ़ने के बाद जब कुरान अच्छा पढ़ता था, मतलब उसका एक बार रिपिटेशन वगैरह हो जाता था, तब फिर उसको एक और क्लास होती थी, उसको बोलते थे तजवीद वाली क्लास, और फिर सीखता था वो तजवीद। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। मतलब 10-12 साल तक वो कुरान वगैरह हो जाता था, फिर उसको बोलते थे अब समझदार हो गया, अब तजवीद सीखेगा बच्चा। ठीक है, अब तजवीद सीखेगा भी तो तजवीद से पढ़ना, तजवीद से बोलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, उर्दू और अरबी के अंदर अरबी के तो सारे ही अल्फ़ाबेट्स, हुरूफ उर्दू के अंदर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, इसमें से कोई भी बोला नहीं जाता है, कोई भी पढ़ा नहीं जाता, जैसा उसका हक है पढ़ने का। उर्दू में भी वैसे आइन उर्दू में भी है, आइन अरबी में भी है। लेकिन उर्दू का आइन अगर कोई आइन से बोलेगा तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो उससे क्या होता है, और भी जो है मामला कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम, तो आइन से ऐसे ही पढ़ेंगे उसको अरबी में, कुरान जब पढ़ेंगे। लेकिन अब आम ज़बान में आप बोलेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, तो कोई बोलेगा ऐसा ख्याल थपथपा के क्या हो गया? है ना? मुश्किल होती है ना? तो माहौल नहीं है। हालाँकि उर्दू के अंदर पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं। इज़ाफ़ी है, गाफ, रे, दाल, टे इज़ाफ़ी है। मतलब संस्कृत वगैरह की भी चीज़ों को अरबिक उसके अंदर उसने ले लिया उर्दू ने, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि बोले नहीं जाते हैं और मुश्किल। तो पहले ये होता था, लेकिन आजकल अरबी में मैंने देखा बेसिक मखारिज तो कवर हो जाते हैं, अरबी के अंदर ही, मकतब के अंदर ही जो भी आजकल क्लासेस होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी बहरहाल आपका ये डिमांड है कि मौलवी साहब ने आना चाहिए, अच्छा पढ़ाना चाहिए, तो आप अच्छे मौलवी साहब को तलाश करें। लेकिन ये प्रॉब्लम होता है कि इस तरतीब से बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ा भी नहीं पाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ अगर ऐसे मौलवी साहब नहीं है जो तजवीज़ से पढ़ाए, तो आप जो पढ़ा रहे हैं उनको भी छुड़ा दें। अभी जो है उनसे चलने दें। फिर अल्लाह ताला जैसे-जैसे ज़िंदगी में मौका दे आगे बढ़ते जाएँ और चीज़ों को सीख कर अपने और आपको और अपने बच्चों को अपडेट करने की हम कोशिश करें। लेकिन ये फ़िक्र हमेशा होना चाहिए, जो आपकी फ़िक्र है वो काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद है कि आप फ़िक्र कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात। फ़िक्र करते रहें, हालात माहौल ना भी हो तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जिस नीयत के एतबार से आपके हालात माहौल ज़रूर बना देगा। किसी ने एक सवाल किया है, क्या नज़रे बद किसी की जान ले सकती है? मेरी एक कज़न का इंतकाल हुआ है और उसकी शादी के बाद से ही वो बीमार थी। देखिए, नज़रे बद की वजह से किसी की जान जा सकती है। इसके ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया और आपने ये फरमाया, जब एक शख्स ने दूसरे शख्स को देखा, दूसरे शख्स मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, बहुत वो खूबसूरत थे, उनकी जिल्द जिस्म की बहुत खूबसूरत थी। तो पहले शख्स ने जब उनको देखा, और उस ज़माने में याद रखिए नहाने वगैरह के लिए आपको कवर्ड टॉयलेट्स बाथरूम्स नहीं होते थे, तो उतने होते थे जितने में इंसान अपने नीचे के हिस्से को छुपा ले। तो कभी छोटा कपड़ा होता था, या कभी तो रिवायत में आता, चूँकि सहाबा के वो गरीब थे, तो ऊँट की आड़ में नहा लेते थे। ऊँट को बिठा देते थे और उसके बैक साइड जाके नहा लेते थे बैठ के। अब वो नहा रहे थे तो ये ऊपर का हिस्सा खुला था और वो जो नहा रहे थे जहाँ, वो भी इतना ही बाथरूम था, तो ऊपर का पार्ट दिख रहा था बॉडी। तो उन्होंने उनको कह दिया कि तुम्हारी जिल्द तो बहुत खूबसूरत है, और अल्लाह का ज़िक्र उस पे नहीं किया, ठीक है? बरकत की दुआएँ नहीं दी और वो वहीं चक्कर खा के गिर गए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब कहा था, क्या तुम अपने भाई को मारना चाहते हो? तो यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मारना चाहते हो? तो इससे पता चलता है कि एक इंसान इससे मर भी सकता है। लेकिन जो आपका सवाल है, क्या आपके कज़िन की शादी के बाद से बीमार रही है, फिर इंतकाल हुआ? क्या आपकी कज़िन इस वजह से इंतकाल हुआ कि नज़र बद लगी थी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये एक आम बात मैं बता रहा हूँ कि नज़र बद की वजह से इंसान की जान जा सकती है। हत्ता कि पत्थर ऊपर होता है, नीचे गिर के
टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तकदीर पे कोई चीज़ सबकत ले जाती तो नज़र बद ले जाती, और तकदीर से आगे कोई चीज़ अगर जा सकती, जाती नहीं है लेकिन, तो नज़र बद चली जाती कि उसकी वजह से कुछ जो वो इंसान कर रहा है हो जाता है। जैसे कि आपने किसी को देखा और तारीफ अल्लाह की ना की, तो आपको क्या करना है, इसमें इबादी बता देता हूँ। तो नज़र बद से जान जा सकती है, इंसान बीमार हो सकता है, नेमत ज़वाल में बदल सकती है, नेमत छीन जा सकती है। कुछ कन्फ्यूजन्स भी यहाँ दूर कर देता हूँ चूँकि क्वेश्चन आए हैं। तो कन्फ्यूजन क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं हमारी नज़र अच्छी है। अच्छी और बुरी नज़र कुछ नहीं होती। नज़र बद किसी की किसी को भी लग सकती है। हत्ता कि एक हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जब तुम अपनी किसी नेमत को देखो और दूसरे अपने भाई की किसी नेमत को देखो जो तुम्हें अच्छी लगे, तो बरकत की दुआ दो। अपनी नेमत को देखो तो भी कहा, भाई की देखो तो भी कहा, मतलब दोनों पे असर सेम होगा नज़र बद का। इसलिए कहा अपनी नेमत भी देखो। जब इंसान अपनी नेमत को देखे तो अल्लाह का कौन सा ज़िक्र करेगा? वो कहेगा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो वाक़या है ना, कुरान के अंदर 2 साथी थे, खेत में दाखिल हुए और एक ने कहा अपने खेत की तारीफ़ की, तो दूसरे ने कहा कि तुम कहते माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहरहाल तो माशाअल्लाह, अपनी तारीफ़ को, अपनी चीज़ को देख के नेमत तुम्हें क्या बोलूँगा? माशाअल्लाह। और जब दूसरों की चीज़ को देखूँगा जो मुझे लगता है या बहुत अच्छी है या मेरे पास होना चाहिए था, ये है, तो क्या बोलूँगा? बारकल्लाह, उसको अलग दुआ देंगे। हम लोगों के पास इंडिया वगैरह में कॉमन माशाअल्लाह, माशाअल्लाह ही चलता है। लेकिन माशाअल्लाह अपने लिए है और दूसरों के लिए बारकल्लाह। तो बरकत की दुआ देना चाहिए। जैसा को किसी को आपने देखा और कपड़े अच्छे दिखे तो आप बोले बारकल्लाह। किसी की औलाद देखी आपको खुशी हुई, बारकल्लाह। तो नज़र बद याद रखिए, ये हसद की वजह से होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर हासिद से ही ये वो हो। ये आम वो भी हो सकता है। आप अपनी नेमत को देखें तो हो सकता है, तो कोई इंसान अपने बीवी बच्चों को भी नज़र बद लगा सकता है। जब वो देखे उनकी कोशिश अच्छी है और उसपे अल्लाह का ज़िक्र ना करे, सबारकल्ला, ये सब बच्चों के बारे में, या किसी के पास सामने बच्चों की तारीफ कर रहे हैं आप कि मेरे बच्चे तो पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं, बारकल्ला, आपने नहीं बोला। अब क्या हो गया? खुद ही आप वजह बन गए उनको नज़र लगाने की। तो बहुत से लोग ये समझते हैं माँ बाप की नज़र बच्चों को नहीं लगती। अरे आपकी खुद की नज़र खुद को लग सकती है। जब आप किसी नेमत को देखें और कहे बस अब तो हो गया अपना सब कुछ, यहाँ आप फौरन कहते माशाअल्लाह, देखो अल्लाह ने ये सब दे दिया मुझे। और हदीस में क्या अल्फाज है, जब तुम अपनी किसी नेमत को या भाई की किसी नेमत को देखो तो अल्लाह का जिक्र किया करो, उसको बरकत की दुआ दिया करो। तो अपनी नेमत का भी जिक्र है, तो लिहाजा हमें दोनों ही शक्ल में, अपनी भी और दूसरों की भी करना चाहिए। तो नज़र बद से बहुत कुछ हो सकता है। नज़र बद से बचने का तरीका ये है कि इंसान अपनी नेमतों के लिए माशाअल्लाह, दूसरों की नेमतों को बारकल्ला कहे। और नज़र बद याद रखिए हसद से भी होता है, और हासिदीन के हसद जो करता है याद रखिए नज़र बद उसी से निकलती है और लोगों को लग जाती है। जो लोगों को ये पता है कि मेरी नज़र बद या मेरी नज़र लोगों को लग जाती है, उसका तो ख़ास काम है उस शख्स का। कुछ लोगों को पता होता है उनकी नज़र लगती है, उनका तो ख़ास काम है कि हमेशा जब किसी की नेमत को देखे तो हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, बारकल्ला बारकल्ला दुआ देते रहे, क्योंकि वो जानते हैं मेरी नज़र लग जाती है। ठीक है? तो नज़र बद के लिए हासिद होता है, वो हसद करता है, किसी चीज़ को देखता है और सोचता है मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज़, जब वो ये करता है तो नज़र बद लग जाती है। अब कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं नज़र बद कैसे लगती है, क्या होता है? वो कैसे निकलती है ना? तो ये सब चीज़ें शायद मैं आपको साइंटिफिकली नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन ये होती है। कुछ लोग होते हैं नहीं हमको तो बताओ, साइंटिफिकली हम लोग मानते नहीं, तो हम तो मानते ही नहीं है, कुछ और चीज़ हो सकती है, लेकिन ये होती है, इसकी हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचने का हुक्म दिया, बचने का तरीका सिखाया, और नज़र बद से बचने के लिए आप सूरह फलक और सूरह नास दम किया करते थे। उससे पहले आप जब सूरह फलक और सूरह नास नहीं आई थी, तो अपने दोनों नवासों को उस दुआ से दम करते जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों बेटे इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दम किया करते, वो करते। जब ये सूरतें आ गई तो आपने फिर वो दुआ छोड़ के ये सूरतों को इस्तेमाल कर लिया। नज़र बद हकीकत है, इससे बचने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और हम हमारी किसी को ना लगे बोलकर बाराकल्ला बोले, और हमारी खुद की अपने आप को ना लगे तो हम माशाअल्लाह, मतलब अपने नेमतों पे माशाअल्लाह, दूसरों की नेमत पे बाराकल्ला, इन अल्फाज को अदा करें तो इंशाअल्लाह जिसको कहते हैं खतरनाक नुकसान से हम लोग जो है बच सकते हैं, याद रखें। किसी ने एक सवाल किया, अगर मरहूम की तरफ से किसी ऑर्गेनाइजेशन को सदका दे तो मिलने वाली रिसिप्ट पर किसका नाम लिखवाना चाहिए? अच्छा, देखिए आप किसी मरहूम की तरफ से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सदका दें, तो उसपे उसका नाम लिखा है जो लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक दुरुस्त हो। जैसे मिसाल के तौर पे किसी मरहूम के नाम से आप रिसिप्ट बनाएँगे, तो हो सकता मरहूम के नाम की रिसिप्ट एक्सेप्ट करने का उसके पास कोई प्रोविज़न ना हो। वो ज़िंदों के नाम से हो, जिसका पैन कार्ड हो, जिसका आधार कार्ड हो, उसी के नाम से ले सकते हो। तो ये डिपेंड है ये चीज़ें। तो नीयत तो मरहूम के नाम से रखिए, देते वक़्त डिपेंड है आप अपने नाम से लिखवाएँ, किसी ज़िंदा के नाम से लिखवाएँ या मर्दा के नाम से, डिपेंड है इसकी लीगैलिटीज़ पे। जैसे आप कोई जाएँगे और किसी को बोलेंगे मोबाइल मुझे दुकान से खरीदना है और एक मरहूम के नाम से बनाएँगे, तो वो भी बोलेंगे अब टेक्निकली मेरे लिए मुश्किल हुआ किसी मरहूम के नाम से मोबाइल बना के दूँ आपको रिसिप्ट। आप क्या करें, उसके बदले आप आपके नाम से बना लें, चूँकि आपके डिटेल्स रहेंगे। तो ये डिपेंड है।
नाम लिखना रिसिप्ट पर ये डिपेंड है किसके नाम से होंगी, ये बात आप याद रखें। नीयत आपकी होंगी मरहूम को इसका अजर मिले, ईसाले सवाब मिले और इसका फायदा उसको हो। तो बहरहाल आप नियत कर ले, देते वक्त किसके नाम से बने ये डिपेंड है। कुछ लोगों का होता नहीं जिसके नाम से उसी के नाम से दिया उसी के लिए दिया जाए, तो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है लीगैलिटीज़ के एतबार से, लिखने के एतबार से। हाँ, किसी जगह प्रोविज़न है कि भाई ये देने वाले साहब फलाँ हैं, इनके तरफ से दे रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है जो उर्दू वगैरह में मदारिस के रिसिप्ट्स में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जनरली ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ के रिसिप्ट्स में ये चीज़ें नहीं आती क्योंकि उसको प्रोविज़न लॉ के तहत नहीं होता है। ठीक है? तो लिहाज़ा डिपेंड है आप किसके नाम से आप करेंगे। जिसी के नाम से कराएँ, मैय्यत के नाम से कराएँ, अगर कर सकते हैं आपके नाम से कराएँ। नियत तो मैय्यत की हो तो इंशाअल्लाह से मैय्यत को उसका अजर मिल जाएगा। तो रिसिप्ट पे किसी का नाम आने नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने क्वेश्चन किया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की क्या हकीकत है और इसे करना करवाना कैसा है? तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसी कोई चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है, याद रखिए। इब्तिदाई दौर में जब इस्लाम आया था, तो तब बहुत सारे अहकामात थे जिस पे इस्लाम ने कोई हुक्म सादिर नहीं किया था कि सही है या गलत है, और वो काफ़ी ज़माने तक चलन में रहे। मतलब इस्लाम आया तो कुछ चीज़ें अरब कल्चर का पार्ट थी। इस्लाम ने उसको आते ही नहीं ब्लॉक किया या रोका नहीं, और वो चलते रही चीज़ें, चलन में रही। बाद में फिर अहकामात आते रहे, चीज़ों को रोका गया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो उस ज़माने में भी लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया करते थे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया करते थे और कभी-कभार वो उसकी उसकी नीड की वजह से उन्होंने उसको ईजाद कर लिया था। अब वो उसकी पहले की शरीयतों में जायज़ थी, नहीं जायज़ थी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी नीड थी। जैसे मिसाल के तौर पे पहले ज़माने की मामलात बहुत अलग थे। जैसे एक आदमी यहाँ से निकलता था, सफ़र करके गया और एक एक समंदर पार करके कुछ समझो 2 महीने का सफ़र करके गया। फिर वहाँ जाके अपने माल तिजारत को बेचता था या अपनी स्किल और एक्सपर्टीज़ को यूज़ करता था। फिर वहाँ से कमा के पैसा अपने वतन लाता। तो वो क्या करता था, यहाँ से निकला, जिस ज़मीन पे पहुँचा वहाँ उसको साल भर रुकना है, 2 साल रुकना है, उसके बाद आगे जाना है, 6 महीने रुकना है। तो वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट मैरेजेज़ कर लेते थे और उसके बाद फिर चले जाते थे। तो ये ऐसा हुआ करता था। इस्लाम आया और ये प्रैक्टिस चलती रही काफ़ी ज़माने तक। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुमको अब मुता करने की इजाज़त नहीं देता हूँ। मुता कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इन द सेंस ये कोई कहे कि 1 महीने के लिए शादी, 2 महीने के लिए शादी, 6 महीने के लिए शादी, साल भर के लिए शादी, और आपने ये चीज़ वो की। लेकिन ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर वक़्त में बयान की, तो ये बात उतनी चलन में नहीं आई। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ख़त्म हुआ, अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया तो वहाँ तो रिकॉर्ड्स नहीं मुझे पता, लेकिन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया तो जब कुछ इलाकों में अंदर ये चीज़ चलन में थी। मतलब आप देखिए अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आके ये गुज़र गया और हज़रत उमर आ गए और उनके ज़माने तक लोग वहाँ प्रैक्टिस करते थे वो चीज़ को। हज़रत उमर ने एक फरमान जारी किया कि आज के बाद जो ये काम करेगा मुता, तो मैं उसको वैसी ही सज़ा दूँगा जैसे मैं ज़ानी को सज़ा देता हूँ। तो पता चला कुछ इलाकों में बाद में भी पता नहीं चला, बहुत से लोगों को वो चीज़ चलन में थी, चलती रही काफ़ी दूर-दूर तक, ठीक है? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शरीयत में अब किसी भी किस्म की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दुरुस्त नहीं। हाँ, जायज़ शराइत के साथ निकाह करना जिसमें निकाह नहीं टूटता, शराइत होती है, वो जायज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई निकाह करे और कहे कि हमारी बच्ची आपको हम निकाह में दे रहे हैं, लेकिन आप इसको ग्रेजुएशन कराएँगे, तो जायज़ शर्त हुई। मतलब ली अच्छी शर्त है ना कि पढ़ाएँगे 1-2 साल, जैसा 12वीं में थी बच्ची शादी हो गई। कोई शादी करे और ये कंडीशन रखे कि बच्ची को आप जो है साल में 1 बार घुमाने ले जाएँगे, आप कबूल है तो ठीक, और ये भी जायज़, मतलब कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, हराम चीज़ नहीं है, बुराई नहीं है उसके अंदर, होता है ठीक है। कोई ये कहे कि हमारी बच्ची को आप शादी करेंगे और 1 साल में आप अलग हो जाएँगे, अगर वो लड़के को पसंद है तो ठीक, मैरिज में वो करे, चूँकि लीगल शर्त है, कोई बुराई, कोई गुनाह और खतरे में नहीं हुई, नहीं बोले कि माँ-बाप के पास कभी नहीं जाएँगे और मेरे साथ रहेंगे, बस अलग रहेंगे इन द सेंस, या 2 साल में शादी किया, आप अपना खुद का घर ले लेंगे। अभी आप किराए के घर में अभी तो शादी हो रही है और आपका ठीक है, हम कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2 साल बाद शादी नल एंड वॉइड हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी, ये किसी भी हाल में जायज़ नहीं है। तो मुता वाला निकाह दुरुस्त नहीं है। अब इससे कुछ लोग क्या करते हैं, सऊदी वगैरह के अंदर निकाह की किस्म है, तो वो लाके इससे जोड़ देते हैं और कहते हैं भाई अगर मुता मना है तो फिर आप लोग भी तो इस तरह से सऊदी वगैरह में कॉमन नहीं करते, उसको कहते हैं निकाह मिस्यार। निकाह मिस्यार क्या होता है? निकाह मिस्यार, ये तो नाम बाद में दिया गया, आप के ज़माने में इसका ये नाम नहीं था, ना ही वो था, लेकिन इसका एक 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 अमल हुआ था, तो उससे बाद के फुक़हा ने कहा कि ये निकाह भी ऐसा जायज़ है। निकाह मिस्यार क्या होता है? एक खातून निकाह में रहती है किसी आदमी के और उससे कहती है, कुछ मेरे बेसिक राइट्स मुझे आपसे नहीं चाहिए और आप दूसरी बीवियों को दे सकते हैं या दूसरी तरफ वो कर सकते हैं, मुझे मेरी तरफ से आपको मैं छूट देती हूँ, इख्तियार, आप मेरे लिए मत करें। तो आदमी उस बेनिफिट को ले लेता है और उसकी दलील क्या बनाई फुक़हा ने निकाह मिस्यार के लिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वक़्त में तमाम की तमाम अज़वाज ने कहना कि हमारी बारी आयशा को हम देते हैं, हमारी बारी आयशा को हम देते हैं।
सबसे पहले माई सौदा ने क्या किया, कहा कि मेरी बारी अल्लाह के रसूल, आयशा को मैं देती हूँ। और आखिर वक्त में तमाम बाकी दीगर उम्महातुल मोमिनीन ने क्या किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत माँ आयशा से बहुत ज़्यादा थी। सब ने कहा हमारी बारी आप हम उनको देते, हमारी बारी उनको देते, हमारी बारी उनको देते। तो एक राइट छोड़ दिया ना सारी बीवियों ने अपनी तरफ से। हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि मैं तो वापस नहीं आऊंगा, मैं आयशा के पास रहूंगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, लेकिन सारी बीवियों ने दे दिया। तो इससे उलमा लिखते हैं कुछ बेसिक राइट्स अगर एक औरत चाहे तो अपनी तरफ से हस्बैंड को छोड़ सकती है। तो निकाह मिसियार उसी की टाइप होती है। उसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पे आज के ज़माने में निकाह मिसियार होते हैं तो कैसे होते हैं, एक अरब है और निकाह कर सकता है, जिस्मानी तौर से निकाह की उसके अंदर पूरी सलाहियत है एक से ज़ायद की, लेकिन क्या है अरब के इलाकों में औरतें बहुत ज़्यादा हेफ्टी जिसको बोलते हैं मेहर मांगती हैं, घर डिमांड करती है, ये होना, गाड़ियाँ होना, फलाना है। बल्कि कुछ औरतें तो मर्द ने दूसरी शादी नहीं करना बोल के इतना खर्चा करवाती हर महीने कि उसको बचत ही नहीं होने देती, क्योंकि उसको मालूम उसके पास बचत होंगी तो दूसरी शादी कर लेंगे, तो बचत ही नहीं होने देती। ठीक है, तो इस मामले में क्या किया, जो अरब की कुछ औरतें हैं जो मालदार, ऐसा उसको उसके वालिद से विरासत में बहुत कुछ मिला, मे भी बहुत कुछ मिला, तो वो क्या करती है, एक आदमी को देखती है जो दीनदार है, तकवा वाला है, मुत्तकी है, परहेजगार है, उस शख्स को ये कहती है कि आप मुझसे निकाह कर लें, मुझे शौहर की ज़रूरत है, लेकिन आपको मुझे खिलाना पिलाना नहीं है, आपको मेरे रहने करने का इंतज़ाम नहीं करना है, मैं ऑलरेडी बहुत इस मामले में मुतमईन हूँ। एक राइट अपना छोड़ देती है। जैसे माई सौदा ने एक राइट छोड़ दिया था कि आप मेरे पास मत आइए, तो भी कोई मसला नहीं, मेरी बारी है। बाद में आखिर वक्त में तो सारी उम्महातुल मोमिनीन ने कहा आप हमारी बारी है, आयशा को हमारी बारी, आयशा को अल्लाह के रसूल उन्हीं के पास है, आखिर वक्त में इंतकाल उन्हीं के उजरे में हो। तो यहाँ ये राइट्स दे देती है, तो इसको बोलते हैं निकाह मिस्यार। मतलब बीवी ने क्या किया, मेरी जिम्मेदारी आप पर नहीं है मुझे कमा के खिलाने की, लिहाजा आप फर्स्ट वाइफ के साथ ही रहिए, उसके बच्चों को खिलाइए बुलाइए, मेरे पास कमाने के छोड़ के बाकी मुझे मतलब मेरी आपसे मेरी औलादें होंगी, सारा चीज़ होंगी, लेकिन मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, मतलब आप खर्च मत कीजिए मुझ पर, खर्च मैं अपना कर लूँगी। इसको कहते हैं एक कोई ज़िम्मेदारी बीवी अपने तरफ से माफ़ कर दें, छोड़ दे, तो इसको मिस्यार कहते हैं। तो मिस्यार एक अलग चीज़ है, मुता एक अलग चीज़ है। ठीक है, मुता मना है क्योंकि उसमें मैरिज खत्म होने की बात होती है इतने मंथ्स के बाद, ईयर के बाद, जबकि मिस्यार में एक राइट जो उसका है जिसमें उसका इख्तियार है। जैसा कुरान ने क्या कहा, अगर महर तय हो जाए लेकिन उसके बाद अपनी बीवी अगर अपने शौहर को महर माफ करना चाहे तो वो माफ कर सकती है और वो शौहर खा सकता है। तो यहाँ क्या हो गया, महर एक वाजिब चीज है, उसके बाद कुरान ने कहा अगर बीवी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है, तो बीवी ने अपने तरफ से वो किया, इसको कहते हैं मिस्यार, याद रखिए। लेकिन हमारे पास ये भी बता दो, चूंकि पॉइंट निकल गया, हमारे इलाकों में आजकल इंडिया वगैरह में ऐसे शादियां हो रही है जिस शादी के अंदर एक आदमी किसी औरत से निकाह करता है, मिस्यार की किस्म नहीं है ये मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली किस्म है। ये खुद बेचारा परेशान हाल होता है, इसके पास कुछ नहीं है, वो भी बेचारी परेशान हाल होती है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसका शौहर भी नहीं है, मतलब बेवा है, मुतल्लक़ा है, पहली बारी मैरिज नहीं हो बेचारी का। तो अभी क्या कर रहे हैं, नया मामला हमारे पास बड़े सग़ीर में, इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, कि वो शादी कर लेंगे, चलो लेकिन शादी करेंगे लेकिन तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी मेरे पे नहीं। वो पहले से बेचारी खल्लाश है, उसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, और ये क्या कर रहा, कर ले रहा। और क्यों कर रहा, वैसे भी तो बोले वो ऐसी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, बोले तो मैंने शादी कर लिया। यहाँ नहीं होगा, यहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है, बेचारी खुद परेशान है खाने के लिए, इसके पास भी कुछ नहीं खिलाने के लिए पहली बीवी को, और ये दूसरी शादी कर रहा है, क्या बोल के कर रहा है, वैसे भी तो बर्बाद हो रही है उसकी ज़िंदगी, तो मैंने शादी कर लिया तो क्या होगा। ये बहुत कॉमन चल रहा, बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि लिखा ले रहे हैं कि मेरी जायदाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बीवी क्या बोल रही, तुम सेकंड मैरिज करेंगे तो मेरे को कुछ ना कुछ सेफ्टी चाहिए, तो उन्हें पूरा घर बंगला जायदाद अपने नाम पे करें। तो इन्होंने दूसरी शादी करते वक्त ही बोल दे रहे तुमको कुछ नहीं मिलेगा विरासत से, उन्होंने भी बोल रहे हाँ कुछ भी मत दो, क्यों, तो बोले शादी करो ना कम से कम। देखिए शादी आप कीजिए हो, ये जो आप उसमें शर्त लगा रही है जायज शर्त नहीं है। विरासत में बीवी का हिस्सा अल्लाह ने बांधा है, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको खत्म नहीं कर सकते। जैसा अल्लाह ने करार दिया है कि कत्ल करना हराम है, संगीन जुर्म है, कोई ये नहीं बोल सकता म्यूचुअल कत्ल कर रहे, जैसे एक को सुसाइड करना है, दूसरे को बोल रहा तू मेरे को मार दे, तेरे को मारने का शौक भी पूरा हो जाएगा, मेरा सुसाइड का शौक भी पूरा हो जाएगा। तो ये म्यूचुअल कंसेंट से गुनाह नहीं हो सकता। शरीयत ने बोला गुनाह है ज़िना करना, तो कोई ये नहीं बोल सकता वो भी राजी थी तो मैं भी राजी था तो ज़िना कर लिया तो जायज़ नहीं होता। तो म्यूचुअल कंसेंट से हराम चीज़ें हलाल नहीं होती है। तो लिहाजा यहाँ जो लिखा रहे हैं कि वैसे भी तो मर रही, भूख से मर रही, परेशानी है, मैंने शादी कर लिया तो कम से कम उसको शौहर तो मिल गया, उसकी शर्मगाह से होने वाले गुनाह से तो बच जाएँगी, उसकी नज़रें बद से बुरी नज़र से तो बच जाएँगी, और लिखा के ले ले रहे हैं कि विरासत में हिस्सा नहीं रहेगा, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं देंगे, तुम कभी मेरे पहले घर पे नहीं आएँगे, मैं जब चाहूँगा आऊँगा, जब चाहूँगा नहीं आऊँगा, होशियारी करे तो छोड़ दूँगा। ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। सबसे पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त ही नहीं है,
और फिर क्या कर रहे हैं, नहीं बोले सऊदी में हो रहा, फला हो रहा, ये वो नहीं भाई, वहाँ उसके पास एक्सेस मनी पड़ा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, सिर्फ शौहर नहीं है उसके पास। और वो देख रही है कि एक इंसान है, उसके पास सब कुछ है, बाअखलाक बाकिरदार है, लेकिन उसका इतना पैसा नहीं कि मेरा बोझ उठा सके। तो लेडी कह रही है मैं तो उससे बिल्कुल मुतमईन हूँ, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, आप शादी कर लीजिए और मेरा खर्चा मत उठाइए। यहाँ थोड़ी बोल सकता है, इंडिया में जो बेचारी ऑलरेडी खल्लाश औरत है, उसको जरूरत है पैसे की, और वहाँ लिखा ले रहे विरासत में हिस्सा नहीं, बच्चे आके डिस्टर्ब नहीं करना। तो यहाँ ये जो हो रहा गलत हो रहा है, और ऐसी शादियां सेकंड मैरिज मैंने देखा कई लोग कर रहे हैं। और रीजन क्या दे रहे हैं, वैसे भी तो भूख से मर रहे हो, वैसे भी तो गुर्बत से मर रहे हो, मैंने तो एहसान किया, कोई एहसान नहीं किया आपने। जब शादी की तो जो विरासत के हुकूक है वो आ गए। अब ये चीज आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नल एंड वॉइड नहीं कर सकते, तो बहरहाल समझने की जरूरत है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इस्लाम में जो मुता की शक्ल में होते थे, जो डिफाइंड पीरियड के लिए होते थे, और कभी कभार ये भी होता था कि इतने पीरियड साथ रहेंगे, औलाद हो जाए मेरी होंगी या तेरी होंगी, वो भी होता था। ये शरीयतन जायज़ और दुरुस्त नहीं है, याद रखिए। मेरा ये सवाल था कि अभी रिसेंटली ना मार्केट्स में मतलब कोर्स वगैरह चल रहे हैं आईटी कंपनीज के, उसके तो बच्चे कोर्स करते हैं और उसके बाद में ना फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब मिल रहा है कि हम 2021 में अगर पास आउट हुए, उसके बाद में अभी 2023 चल रहा है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है। वो फेक होता है, मतलब वहाँ पर हम काम नहीं करते, बट वो फेक एक्सपीरियंस देते हैं हमको। बट हम वो 2-3 महीने के कोर्स में, 6 महीने के कोर्स में उसकी ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और वो प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर इंटरव्यूज़ वगैरह मिलते हैं। विदा वैसे इंटरव्यूज़ नहीं मिलते हैं फ्रेशर्स के लिए। तो ये फेक एक्सपीरियंस लगाना, ये करना सही है या नहीं? देखिए सवाल है कि फेक एक्सपीरियंस लगाना कैसा है, तो मैं एक आपको अगर एक जुमले में ये कहूँ, फेक एक्सपीरियंस लगाना, फेक सर्टिफिकेट्स लगाना, ये गलत है, सही नहीं है। बस ये एक जुमले में तो ये होगा, शरीयतन दुरुस्त नहीं, कानूनन दुरुस्त नहीं। अब एक होता है फतवा इसके बाद, कि हालात ये कि सभी वो लगाते हैं, जो नहीं लगाता उसको तो लाइन में नहीं आने दे रहे, हालांकि वो डिजर्व करता है। तो फिर यहाँ हुक्म बदल जाता है। मिसाल के तौर पर, मैं एलिजिबल हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, मैं समझदार हूँ, रूल्स रेगुलेशन मुझे गाड़ी चलाने के पूरे मालूम है, मैं जाके एग्जामिनेशन देता हूँ लेकिन फेल हो जाता हूँ। क्यों फेल होता हूँ मालूम? डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं मेरे पास कुछ अहम कागजात फिर भी नहीं पहुंचे उन तक, जिसके नतीजे में मुझे फेल करार दे दिया जाता है। फिर मैं रीअपियर होता हूँ, फिर भी फेल हो जाता हूँ। फिर कोई एजेंट आके बोलता भाई वैसा नहीं रहता, एक लिफाफा इधर देना पड़ता, तो ये बगैर दिए कि भी हो जाता काम। मैं डिजर्व करता हूँ लाइसेंस, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या कैसे रोका जा रहा है, समझ रहे हो? मैंने जॉब की 30 साल, 40 साल, 36 साल एक गवर्नमेंट इदारे में, मेरा हक है कि मुझे पेंशन मिले, लेकिन मेरी पेंशन ही मेरे साथ काम करने वाले ही इतनी जलील हरकत करते कि मुझे नहीं देते हैं। हाँ, ऐसा कैसा, इतनी ग्रेजुएटी, इतना पेंशन, तो कुछ इधर भी होना। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, अपना ही हक लेने क्या कर पैसे देना पड़ रहा है। तो अब अगर आप पूछेंगे रिश्वत देना लेना क्या है, हराम। लेकिन अब मसला आ गया कि मेरा जायज हक भी नहीं देता ना हो। अब मैं जॉब करके रिटायर्ड हो गया और उसके बाद भी चक्रा मारते रहो खाली, किस लिए? पेंशन मेरी मिले, पेंशन मेरी मिले। फिर क्या कर रहा हूँ मैं? पैसे दे रहा हूँ। फिर क्या कर रहा हूँ मैं? पैसे दे के वो चीज़ ले ले रहा हूँ। तो फिर ये मजबूरी हो जाती है आप। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसे सर्टिफिकेट लेना क्या है, जायज़ नहीं, बोल दिया मैंने। लेकिन आप कह रहे हैं इसके बगैर कुछ हो ही नहीं, सभी ये कर रहे हैं, मतलब वो लाइन में आपको दाखिला ही नहीं है, आप डिजर्व करते हैं जॉब, आप में सलाहियत पूरी है, आप में स्किल सेट पूरा सब कुछ है, वो बोलते हैं अंदर आने के लिए ही, दाखिले के लिए ही बताना है तुमको। तो फिर अब क्या हो गए आप? मजबूर। और मजबूर हो गए तो फिर अल्लाह से आप तौबा करें। लेकिन कंडीशन यही है इसके लिए कि आप डिजर्व करते हो वो पोजीशन, आपको आता हो वो काम जिसके लिए आप जा रहे हो, आप झूठ बोल के किसी का हक मार के ना करें, बल्कि सभी ये कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोशिश तकवा अख्तियार करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें और आगे बढ़े, तो अल्लाह रास्ते देखिए निकाल देता है। वो एक अलग ही चीज़ है, जो सोच लेता है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही निकाल देता है। जो सोच ले कि इसके बगैर कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद वाकई में कुछ नहीं होता। तो भी लेकिन एक हर आदमी में उतना तकवा परहेजगारी नहीं होती कि वहां तक जाए। तो अगर उसको लगता है इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो वो भी जो प्रोसेस से दूसरे लोग जा रहे हैं, वो प्रोसेस से चला जाए, बस ये कह सकता हूँ। हालांकि आप डिजर्व, जैसा कि एक सेकंड और एग्जांपल लीजिए, एक जॉब के लिए आया लेटर, एक इंटरव्यू के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए इश्तिहार आया, एडवर्टीजमेंट आया कि टीचर्स चाहिए। आप क्वालिफाइड टीचर हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बच्चे वाकई में स्किल सेट है जो टीचिंग के लिए होना। आप जो स्कूल जाते हो बोलते हैं एप्लीकेशन तो आ गए 10, 10 के 10 डिजर्विंग कैंडिडेट है, सब अच्छे हैं, लेकिन जो इतना इजाफा करेगा और एक्स्ट्रा पेपर्स लगाएगा तो उसी को जॉब मिलेंगी। अब क्या करें आप? सब के सब डिजर्व करते हैं, और सबके लिए ही कंडीशन अंदर आने की, ये दे दो तो आ जाओ।
हो रहा है आजकल ये सिंपल। फिर आप क्या करेंगे, आप एलिजिबल कैंडिडेट, तो आप बोलते हैं फिर अल्लाह मैं मजबूर हूँ। आप मजबूरी समझ के, गुनाह जानते हुए खुशी से नहीं देंगे, दिल में नादिम होते हुए दे दीजिए, फिर आप मजबूर हैं, ठीक है। तो ये फिक्स सर्टिफिकेट का मैं सेम कहूँगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात हो रही है। अब आप बोले फिक्स सर्टिफिकेट बोलते तो मैं 10वीं का भी लगा दिया, 12वीं का, फैसला नहीं बोल दिया, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी का फिक्स सर्टिफिकेट लगा के फेक पासपोर्ट पे चला, उसमें नहीं बोले ना कर सकते, अब सभी कर रहे थे मैंने कर लिया, नहीं भाई, इतना नहीं था, ये सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात हो रही थी हमारी। अल्लाह रहम करे। और आजकल याद रखो, ये बात भी मेरी स्टूडेंट से, और आगे और भी ज़माना एडवांस ही होगा, आपको आज फेक सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको आज रियल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है, आपको कोई भी उठा लेता है। फेक सर्टिफिकेट के मुकाबले में आपको रियल नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इवन आपके पास ग्रेजुएशन नहीं भी है तो चलेगा, आपके पास वो स्किल सेट है, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, कोई भी उठा लेता है आपको, बड़ी कंपनी वाले, ठीक है। तो बहरहाल इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे, जस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग दाखिल हुए थे, तो मेरे से एक जूनियर एक बच्चा था, मे बी मैं थर्ड ईयर में होऊंगा तो, और फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में था, और बहुत होशियार था, लेकिन माशाल्लाह शार्प माइंडेड, बेसिक बैकग्राउंड उसका कॉमर्स से, और आगे आईटी फील्ड में, आईटी फील्ड में मालूम आपको कोई भी आ सकता है, बैकग्राउंड बी वाला भी आ सकता है, बी कॉम वाला भी, सब आता है। तो वो वहां से निकल कर आया, बट जिसको कहते हैं ना बहुत, जिसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाला माइंड था बच्चे का। तो माशाल्लाह जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गए, तो उसको जॉब भी लग गई थी, वो ये मलेशिया चला गया था तब तक, थर्ड ईयर भी पास नहीं किया था, उसको जॉब मिल गई थी क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, उसने उस जमाने में किया था जब क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी जस्ट, मतलब ऐसी ए आई अभी आया ना, 1 साल पहले तो वैसे आई थी, बस जस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, उसमें उसकी काफ़ी स्किल थी, बहुत महारत थी। अभी तो पता नहीं क्या क्या पेटेंट्स भी उसके नाम पे माशाल्लाह, मलेशिया में वर्क करता है। तो तभी उसका कुछ पैकेज 60-70 लाख का उसको मिल गया था, और नॉन ग्रेजुएट होके भी चला गया था। तो देखिए थिंकिंग, अगर आपके पास स्किल सेट है तो उनको सर्टिफिकेट की आपकी जरूरत नहीं, बहरहाल, लेकिन मजबूरी है, हर आदमी उस लेवल का नहीं होता है, बहरहाल वो जा सकता है, फिर सर्टिफिकेट दे दे, ताकि उसके अलावा कुछ चारा नहीं बाकी, लेकिन वो एलिजिबल हो। क्राइटेरिया वाइज सिर्फ एक क्राइटेरिया में फंस रहा है, जो कि में सभी फेक झूठ बना रहे हैं, तो बेचारा वो मजबूर है, फिर तौबा करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैं मजबूर हूँ, और फिर आगे बढ़ जाए। किसी ने सवाल किया, चिल्ला, जुमागी वगैरह को इस्लामी रसूमात ना समझ के कल्चर के तौर पर करना कैसा है? अच्छा सवाल है कि चिल्ला है, जुमागी है, फलां है, ये तो अब हम रस्म है, जगह है, रस्माने हैं, इस्लामिक तरीका है समझ के नहीं कर रहे, हम कल्चर का पार्ट है बोल के कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इस्लामी तरीका है बोल के कर रहे हैं, ऐसा तो बिदत है, क्योंकि सुन्नत पर तरीका निकाह का बता दिया गया, और इस्लामी तरीका है नहीं है बोलकर कर रहे हैं कि भाई हम इसको, जुमागी को इस्लामी नहीं समझते हैं, शादी का पार्ट भी नहीं, बस कल्चर है, इंडिया में चलता, रस्म रस्माने, इसका रस्म उसका रस्म, जगह सांचक फला, ये सब कर रहे हैं, लड्डू का रस्म, पीले का रस्म, हरे का रस्म, नीले का रस्म, हम ये कर रहे हैं, तो ये खुराफात है। फिर खुराफात है, खुराफात वो चीज़ होती है जो आपको अगले स्टेप में लीड करती है बिदात की तरफ, मतलब ये बोलेंगे छोटी बहन है उसकी बिदत की, खुराफात है फिर ये। और खुराफात भी आपको बिदात की तरफ कुछ ज़माने बाद लेके चले जाएँगे। जैसे आज आपने बोला कि भाई कल्चर का पार्ट है, ऐसे कुछ कल्चर के पार्ट अच्छे भी है, उसमें मैं बुरा नहीं मानता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर तकरीबन दुनिया के हर कल्चर में खुशी में मीठा खिलाया जाता है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, मालूम है आपको? कुछ भी गलत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन जा रहे हैं ईदगाह, क्या करके जा रहे हैं? 3 खजूर खा रहे हैं या 5 खजूर खा के आप जाते थे। ठीक है, खजूर तो वैसे अपने आप में अरबों के लिए ग़िज़ा थी, मतलब वो तो खाना था उनका एक तरह से, लेकिन वो मीठा भी अपने साथ। तो हम लोग क्या बना रहे हैं अपने पास यहाँ ईद के दिन? शीरखुरमा और सेवियाँ, और कुछ इलाकों में लड्डू, कुछ इलाकों में ठंडा शीरखुरमा, कुछ इलाकों में गरम शीरखुरमा, कुछ इलाकों में जमावा शीरखुरमा, कुछ इलाकों में सुखावा शीरखुरमा, मिठाई की शक्ल में ऐसा खिला रहा है। तो हर कल्चर में, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? ना ये बिदअत है ना खुराफात है। जब तक कि कोई ना बोले कि ईद बगैर शीरखुरमे के नहीं होती है, तो ये बिदअत। सुन्नत में नहीं है ना कि शीरखुरमा बनाना, तो बिदअत हो गया। ठीक है? खुराफात क्या होते मालूम है आपको? शुरू होते जनरल, लेकिन धीरे-धीरे करके वैसा अटूट पान बन जाते हैं कि इसमें 4 शादी में आपने खुराफात कर ली। 5वीं शादी में अगर आप करने जा रहे थे, लोग बोल रहे, "हाँ, वो नहीं हुआ ना, 8 दिन पहले वाला, 4 दिन पहले वाला, 5 दिन पहले वाला, 3 दिन पहले वाला, शादी से 1 रात पहले वाला, शादी नहीं हो सकती।" अब होगा ये बिदअत, क्योंकि आपने यहाँ उसको शादी का पार्ट बना दिया। तो मैं गुज़ारिश करूँगा ना करें। जैसे एक और मिसाल देता हूँ, जैसे मीठा खिलाना खुशी में मैंने एक मिसाल दी, दूसरी मिसाल, तकरीबन कल्चर्स में दुनिया की मैंने देखा कि अच्छाई के लिए, खुशी के इज़हार के लिए लोग फूल पहनाते हैं। ये भी गलत नहीं है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। लेकिन कोई कहे कि शादी बगैर हार के नहीं होती, बिदअत।
शादी में हार पहन ली तो क्या हुआ, पहनो ना, कल्चरली उसको बना बना के फिर ऐसा इम्पैक्ट कि उसके बाद कोई दूल्हे को एक्सेप्ट ही नहीं कर, ये कौन सा दूल्हा है बगैर हार के, क्या शादी की भाई तुमने, ये कोई तरीका है? कि तो ढूंढ रहे हम दूल्हा कहाँ है, दिख रहा नहीं हमको दूल्हा कहाँ है। हार पहनो, मतलब दूल्हे ने कुछ तो अलग दिखना, हार पहनो। अब हार पहनने के बाद तो मुंह लाल करके भी आ गए तो शायद मैं समझता हूँ आप लोग पहचान लेंगे, हरा लाल करके आ रहे दूल्हा, ये अलामत बोल रहे उसको। फिर वो अलामत इतनी अहम हो गई कि हार के बगैर फिर हार पहनाने के तरीके भी आ गए। 7 सुहागनों का हार है ना, लड़की को हार पहनाया तो 7 मैरिड वुमेन जिसकी शौहर अभी मरे नहीं, उनके सरों पे लगा के इसके गले में डालते, बोले इनके इनकी बरकत से तू अच्छी नहीं है। अब ये सब शिर्क तक चले गया। अब बरकत सिर्फ किसकी जात में होती है? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। चाहे अंबिया हयात हो या अंबिया का वफात हो जाए, उनके जिस्म मुतबर्रक होते हैं, तबरुकात है उनके अंदर, उनसे लगी हुई चीजें सब बरकत वाली, जिस पे बैठे, जिससे खाया, जिसको उठाया, जिसको छुआ, जिसको सब बरकत वाले हैं। लेकिन दूसरों में नहीं। तब ये 7 बरकत कहाँ से ला रहे तुम, ये सुहागनों की, है ना? तो अब ये हार क्या हो गया, पहले निकला कल्चर, फिर निकला खुराफात, फिर आया बिदत, अब आया अकीदे से खेल रहा आपके। फिर हार के अंदर वो 1 रुपए का सिक्का, 8 आने का सिक्का बंधा हुआ ऊपर। फिर अब देखिए आप शुरू हो रहे एक से एक बिदात, हारों की बिदत। उसके बाद फिर वो शादी होगी तो वो शहरे को क्या करना मालूम आपको? फेंक नहीं सकते उसको आप। शादी के बाद सूखने तक लटकाना पड़ता उसको। फिर जब सूख गया तो क्या होता? अभी फेंक नहीं सकते उसको, उसको ले जाकर किसी दरगाह के अतराफ में कुएं में डालना पड़ता, दफन करना पड़ता, या वहां की बहती हुई नदी में डालना पड़ता ताकि वो पानी में पोल्यूशन फैलाए हम। और या तो उसको बहुत बहुत एहतराम है उसको, फेंक नहीं सकते उसको। बल्कि कुछ लोगों के हद तक ये अकीदा है कि भाई दूल्हे का हार का अगर फूल अपने को मिल गया तो अपना भी नंबर जल्दी, तो मेरा नंबर जल्दी आएगा। तो वो उसके लिए बाजू जाके बैठ रहा, रगड़ रहा। हाँ, गाँवों में सेहरे की शादीशुदा क्या अहमियत है आपको क्या पता? हत्ता कि उसके सूखे फूलों के तावीज भी बनते हैं, है ना? उनकी शादी क्या हुई, एक दिन में अपनी बच्ची की भी हो जाएंगी, ला उसका सेहरे का फूल। अब क्या हो, देखिए शुरू कहाँ से हुई थी, कल्चर, खुराफात, बिदत में कन्वर्ट हुई, अकीदे से खेल गया पूरा। अब ये हार की एक ही मिसाल दिया, जायज है, कोई मसला नहीं। कोई अगर आदमी इल्म रखता हो तो कोई मसला नहीं, मतलब ये वाकई में एक खूबसूरती की अलामत है, कोई पहन लेता, खुशी में पहनाते में कोई मसला नहीं। औरतें कभी बालों में लगाती उन्हीं हारों को, उसको गजरा बोलते, छोटा होता, लेकिन बात हुई ना, फूल पुराए हुए, पूरा नहीं, घरों के ऊपर लगाना ताकि खुशबू आए, अच्छी बात नहीं। कोई कहे लाल फूल अगर लगाए तो ये फायदा होता, पीले फूल जैसा आपने किसी दूल्हे के उसमें गेंदे के फूल देखे? दूल्हे के सेहरे में गेंदे के फूल, गेंदे के फूल मैयत के उस पे लटकाते, नॉन मुस्लिम तो अपने पास शादी में नहीं पहनाते उसका। कौन कौन से फूल रहते हैं? लाल फूल, उसके बाद सफेद फूल, वो जो भी किस्म के हो, और अभी नया आ गया कोतमीर, पुदीना। देखिए पुदीने के यार, पुदीना, कोतमीर, ये सब चालू हो गया। अब हो सकता है बाद में लूसन, कड़वा, जो बकरियों को खिलाते हैं, या सूखा, वो पहनेंगे लोग, ठीक है, अच्छा है ना, मतलब हाँ, मतलब क्या करेंगे क्या, चल रहा लेंगे। तो देखिए एक हार था, जायज था। तो जब तक आप ये कह रहे हैं ना रसूमात को हम कल्चर समझ रहे हैं, ये कल्चर आप ज्यादा दिन नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम यहाँ होता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है मालूम आपको? बेस्ट पार्ट एक तजुर्बेकार आदमी की बात बताता हूँ, जिसने देखा हुआ है उसके घर में किराएदार ने आके कैसे कब्जा किया। वो अगली बार वो खतरे कभी नहीं लेता कि किराएदार को बैठने का मौका दे। समझ लो आप, बिदात ऐसी आती है, खुराफात ऐसी आते हैं, बस छोटा तो छोटा, तो फिर वो पार्ट बन जाते हैं, इतना जबरदस्त कल्चर का पार्ट हो जाता है कि फिर वो मैरिज उसके बगैर तस्वुर नहीं की जाती। आप ये कमेंट सुनेंगे, क्या उजाड़ शादी थी, क्या तरीका था, ये एकदम बिल्कुल उजड़ावा आ गया है, खाली नहा धो के, सुरमा, काजल, फला, ये संदल सोप से नहाना, दोस्तों का नहलाना, उसके बाद कपड़ों का एक टाइप, ये कौन सा दूल्हा है कपड़े पहन के आ गया सफेद, ये कौन सा दूल्हा है फला पहन के आ गया। अब एक दूल्हा आप तस्वर कीजिए, तो ये कल्चर आप बोल रहे हैं ना, कल्चर, कल्चर एक कुछ चीज़ अच्छी है, जैसा कुछ खास कपड़ों को पहनना कल्चर में। मैं निकाह के दिन कुर्ता पजामा पहनूंगा, पठानी पहनूंगा, पंजाबी पहनूंगा, या अरबी सोप पहनूंगा, और वलीमे के दिन कोट पैंट पहनूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब देखिए एक दिन एक दूल्हा आ गया, उसकी शादी है और उसमें कोट पैंट में आ गया, अस्तगफुरुल्लाह, शादी के दिन कोट पैंट कौन पहनता बाहुले, तेरे को पता नहीं है क्या? अब ये जो ये हो रहा ना, ये अब खुराफात को आपने बहुत नेक्स्ट लेवल लेके चले गए। आप बोल रहे हैं शादी अधूरी नजर आ रही थी, क्यों? पैंट शर्ट पहन के आ गया दूल्हा, अधूरी, ये लेवल हो जाता है। हर आदमी इतना समझदार नहीं है कि चीज़ों को उसका मुकाम दे सके। मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम ने निकाह का ऐसा तरीका बता दिया, इतना सिंपल, इतना आसान, किसी भी कल्चर में रहते हैं
किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस या मुकाम पे रहते हुए किसी भी कंडीशन में अच्छा या बुराई बाहर चल रही है मार्केट के अंदर, और किसी भी मौके और वक्त से हो सकता है। ये इतना ही आसान, इतना ही आसान है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अलावा इसके अंदर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये कर लिए तो क्या हुआ, वो कर लिए तो क्या हुआ, ये कर लिए तो क्या हुआ, ये कर लिए तो क्या हुआ, ये कर लिए तो क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि असली निकाह गायब हो गया और वो क्या हुआ चीजें निकाह बन गई पूरी। एक आदमी ने निकाह किया, उसके घर में निकाह तय हुआ और एक दिन में शादी हो गई। पूरा समाज, काय को कमाना फिर खामखा कितना, काय को मेहनत करना जब खर्चा नहीं करना है तो शादियों में। अच्छा तरीका निकाले लड़कियों की शादी करने का, पैसे बचाने का। कंजूसों की शादी देखे, एक दिन में शादी हो गई। लफड़ा दिख रहा कुछ तो भी जल्दी कर देना पड़ा एक दिन के अंदर। समझ रहे हम, ये सब हो रहा है। तो इसको इतना, जैसा मिसाल के तौर पे कोई कह रहा है शादी के दिन मैं सफेद कपड़े पहन लूं तो क्या कुछ गलत है? बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं भाई, पहन ले। लेकिन अब क्या हो गया, कल शादी है अपनी, कोई सफेद कला पहन के आए ना तो उसकी तो लाल होने वाली है। चलो, पूरा का पूरा दूल्हे दूल्हे के कजिन सब सफेद में, उस पे वो तुर्रा बांध के आने का है। तेरा पैजामा बता, हाँ पहले बोले थे ना इतनी कैंची नहीं होना, दो कैंची वाला पहन के आना, चल निकल यहाँ से। तू ये पहन के आ, तू क्या कर रहा, तू वो फला पहन के आ, तेरे यहाँ फुग्गे हो नास्तीन के ऊपर, तेरे यहाँ फला। इतना उसको वो कर दिया कि एक आदमी शादी अटेंड करने जा रहा था, उसको लग रहा 5-10 हजार तो कपड़े को जा रहे हैं। देखिए शुरुआत कल्चर से भी ना अभी हो रही, अभी कल्चर से भी आगे चले गए हम लोग। तो हम एक शादी में चले गए भाई, अब अंदर गए तो ऐसा आदमी को देखे सफेद लुंगी अन्ना कैसी बांधा हुआ नीचे तक, वो होते हैं ना तमिलियंस जो लोग बांधते हैं लुंगी, देखिए उनकी यहाँ से शुरू होती है, बहुत लंबी होती है, पूरा टखना भी ढक लेती है, सीधी होती है, उसके अंदर पेच नहीं होते सामने खुलने के, शॉर्ट उसमें चलते, और छोटा शर्ट, और वो डाला हुआ एक। अब मैं परेशान हो गया, ये साउथ इंडियन अपने को आज तक पता नहीं चला यार। अब ठीक है ना, उनकी आज शादी है तो उन्होंने अपने कल्चरल लिबास पहने होंगे, तो मुझे लगा वो साउथ इंडिया के रहने वाले, अपन इतने सालों से मिलते हैं, लेकिन पता नहीं चला। होता ना कोई आदमी का बैकग्राउंड, हम कश्मीर से हैं, हम फलां से हैं, हम आसाम से, वेस्ट बंगाल से, जब वो शादी वगैरह होती है तो दिखता थोड़ा बहुत कि कल्चरली लोग ऐसे हैं। अब मैं परेशान हो गया, ये क्या चल रहा है। तो मैं बोला यार पता ही नहीं चला आप लोग तमिलनाडु से कभी ऐसा ये कल्चर ही है। अरे नहीं नहीं, कहते आज का शादी का ड्रेस कोड है, बोले अब ये ड्रेस कोड कब लागू होगा, ये पैसा इसके बाद कब काम आएगा, ये बहुत महंगी होती है वो जो वो अपनी 60-65 रुपए की लुंगी नहीं है, वो महंगा कपड़ा होता है नीचे के ऊपर, अभी कब काम आएगा लाइफ में। और 50 लोगों ने पहना हो, कितने हजार रुपये आपने वेस्ट किए किस नाम पर, कल्चर। फिर अब तो सुभान अल्लाह, हरा हरा ड्रेस, पीला ड्रेस, नीला ड्रेस, मान लो शादी से पहले तो पीला तो पूरा पीला पहने, मर्द भी पीला पहने, औरतें पीला पहने, यहाँ से होता। ये सब क्या करे फिर आपके और हमारी शादियों को मुश्किल, महंगा, नामुमकिन, कामों का झगड़ों का घर, और कितने कुछ तमाशे नहीं करे, अल्लाह रहम कर। बस शादी में कल्चरली मेहंदी लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, साहबियात ने लगाई, और बाकी अरबों में कॉमन कल्चर था, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो एक हाथ देखा और कहा ये किसका हाथ है, तो कहा अल्लाह के रसूल, एक हाथ ने कहा मेरा हाथ है, तो कहा फिर औरत के मर्द के हाथ में फर्क होना चाहिए, है ना, लगाओ मेहंदी लगाओ उसको। आपने एक बताया फर्क क्या, और मर्द और औरत के हाथ में फर्क ये है कि हिना मेहंदी लगना चाहिए इस पे, अच्छा दिखता। लेकिन अब क्या हो रहा, आपने बोले मेहंदी देखो सुन्नत में है, मेहंदी तो सुन्नत हो गई। अब आप क्या कर रहे, शादी से एक दिन पहले मेहंदी का प्रोग्राम, देखा ना आपने वो, अब तो कल्चर था नहीं, अब कल्चर से देखिए कैसा रस्म, और रस्म से खुराफात बिदअत में होता। मेहंदी लगाना है तो घर में बातें देखिए आप, वो उन्हें आने वाली मेहंदी के दिन पिछले बार ऐसा करी थी, अब के करी तो सीधा पंच उसके मुंह पे रहेगा मेरा, मेरे से पहले नंबर लगा ली थी उसने। अगर मेहंदी वाली वो होंगी तो वो उसको सपोर्ट करती, जाते ही उसके ना चोटी पे पैर दूंगी मैं, गोल घुमा के बोलेंगी पहले मेरा। अगर आज बच्चों सुन लो तुम सब, मेरे मेहंदी लगने में देर हुई तो कल शादी का बैकआउट है ये, ठीक है। फुप्पू बोल रही, समझो लड़के की फुप्पू, अब मेहंदी लगाने घर गई वो, और उसको टाइम पे नहीं लगा, चलो, तो उसकी बेटियां, हाँ वो एकदम चलो, भैया चलो, भाभी चलो, सब चलो। अब ये शादी इसके घर की खुशी, इसको अरे नहीं रुक जाओ बाजी, यार रुक जाओ बाजी, गलती हो गई। अब क्या हो गया, आप देखिए आपने कितना मुश्किल कर दी। सिंपल था, अपने अपने घर में मेहंदियां लगाना था, आ जाना था। लेकिन आपने क्या किया, कल्चर है एक दिन पहले मेहंदी लगा, अच्छा ठीक है ना, हराम नहीं बोल रहा, मैं भी बोल रहा हूँ ठीक है ना, कल अगर कोई मेहंदी लगा एक दिन पहले, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हमारे आजकल के माहौल के अंदर ऐसा एक एक हफ्ता पहले मेहंदी लगाने से फायदा नहीं होता, और मेहंदी भी ऐसी आ रही
और मेहंदी क्या केमिकल है पूरी, वो एक दिन में आपको लाल भी कर देती है, दूसरे दिन पूरी चमड़ी भी निकाल देती है आपकी। एक दिन में आधे घंटे में मेहंदी कलर आ जाता और एक दो दिन में निकल भी जाती हो। तो सब केमिकल मेहंदी है बहरहाल। ठीक है, खूबसूरती के लिए लगा, लेकिन देखिए ना झगड़े का घर। चार चार शादियों तक याद रख रहे हो, अब अगली शादी में नहीं आने वाले, मेहंदी के दिन ऐसा करे तुमने। तो ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ना, आप कल्चर को कहाँ लिमिट में अगर रखे तो सब कुछ है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का हाल ही हो गया, इबादतों में उन्होंने हर चीज़ को लीनियंटली ले लिया और खुराफात में हर चीज़ को सीरियस लेते जा रहे हैं। इबादत में कोई नहीं बोल रहा कि ये रात की नमाज ताजुद सबसे अफजल है, हाँ ठीक है चलता है। मेहंदी नहीं हुई तरह शादी कैसे होंगी? मतलब देखिए, आपने खुराफात को और कल्चर को इतना इंपॉर्टेंस दिया कि वो दीन का मुकाम ले लिया, और जो दीन में साबित शुदा चीज़ें उसको आपने इतना इजी लिया कि उसका कोई अहमियत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, चिल्ला चट्टी जुमागी रसूमात जो आपने लिखा, इसको अगर हम इस्लामी रसूमात ना समझते हुए कल्चर के तौर पे करें तो ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें जायज़ है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर ये नकाली हुई किसी और कौम की, तो फिर उस हदीस के तहत आ जाएगा, मन तशब्बह बिकौमिन, फिर जिस कौम के तरीके को इख्तियार करेगा वो उसमें से होगा। अगर वैसा नहीं है, ठीक है, इस्लामिकली दुरुस्त है, तो मेहंदी लगाना कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन हल्दी खेलना गलत, क्योंकि उसमें वेस्ट हो रहा है, ये हमारा तरीका नहीं है। हाँ, आप बोलते हैं हल्दी के कई बेनिफिट्स हैं, हल्दी के लगाने से लेकर खाने तक कई बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि भाई स्किन पे लगाने से स्किन ग्लो होती है, और एक ऐसा ब्राइड, ठीक है, मतलब एक दुल्हन के नाते दुल्हन ने खूबसूरत दिखना, सही बात है, कोई मसला नहीं, शरन जायज़ है। मैं आयशा फरमाती है कि जब मेरे पास एक ड्रेस था और वो जोड़ा मुझसे, वो अंसार की लड़कियां आती थी, जब भी इनकी शादी होती थी मुझसे उधार मांग के ले जाती थी, शादी के बाद वापस ला के देती थी। मतलब शादी का एक स्पेशल जोड़ा था, और स्पेशल उनको रेडी किया गया था, तैयार किया गया था अंसार की औरतों ने। तो हो सकता ना, इसमें मना नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे हल्दियाँ लगा रहे एक दूसरे को, तो इसकी क्या ज़रूरत है ना? भाई निकाह है, तो निकाह के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो जायज़ है, तो उसमें भी आपको अब कैटेगराइज़ करना पड़ेगा। तो आप देख लें, जो शरीयतन दुरुस्त है वो करने में हर्ज नहीं। लेकिन हमारे पास रसूमात, खुराफात, ये जो आपने चिल्ला, जुमागी और इसके बाद सांचा, मेहंदी वगैरह, हल्दी, क्या-क्या रहते हैं, इतने घर कर गए हैं कि मैं समझता हूँ कोई भी इंसान इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं करता है। तो मैं कहूँगा फिर वो तरीके पे चले जाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। सिंपल तरीके से शादी, हर आदमी, हर हाल में, हर जगह जो कर सके। शादी की मैं एक मिसाल कुरान से आपको देता हूँ। कुरान ने जो मिसाल दी एक निकाह की, वो मिसाल इस तरह से कि एक आदमी है, बेघर बेघर, सेकंड विदाउट नेशनैलिटी, उसके पास कोई डोमिसाइल नहीं है, अभी नेशनैलिटी नहीं है, घर भी नहीं है। तीसरा, इकोनॉमिकली कुछ नहीं, फाइनेंशियली बैंकरप्ट, कुछ भी नहीं है पैसे के एतबार से। फोर्थ, कोई इसको पहचानता नहीं है, ज़मीन पे जिस ज़मीन पर वो नौजवान पहुंचा है कोई नहीं पहचानता है उसको, ठीक है। फिफ्थ, उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है जब वो वहाँ पहुंचा है, जिस इलाके में पहुंचा है। सिक्स्थ, उसके ऊपर एक मर्डर केस चल रहा है जिससे वो भाग कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचा है, और उसके बावजूद उस आदमी का निकाह हो जाता है। कौन है वो? मूसा अलैहिस्सलाम। मिस्र से आए तो मर्डर केस है, लेकिन कत्ले अमद नहीं था, कत्ले खता था, जानबूझ के नहीं किया था, बाय मिस्टेक हो गया था। बचाने गए, वो सुना नहीं, उन्होंने ऐसा धक्का दे दिया और वो पंच लगा और मर गया। तो कत्ले अमद नहीं था, खता थी, लेकिन फिर भी केस तो केस था। मुल्क छोड़कर आए, नेशनलिटी चले गई यहाँ, पैसा नहीं है, घर नहीं है, और जो आपके ससुर थे, रिवायतों में आता है कि शुएब अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने बच्चे का कैरेक्टर देखा और निकाह तय कर दिया, हो गया। देखिए, कोई फाइनेंस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो इतने सादे निकाह होते थे, इतने आसानी से होते थे। अब आप बोल रहे हैं कल्चरली कर ले तो क्या हो, फिर आप कल्चर कल्चर में पैसा, पैसे के बाद दिन, दिन के बाद फलां, उसके बाद वो ज़रूरी है, वो नहीं हो तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मैं कहूँगा आगे ना बढ़ो, ये ज़्यादा अच्छा है। सिंपल वे में शादी करो, कुछ चीज़ों का कर लेने में, इजहार वगैरह हो गया, या कुछ कपड़ों की कुछ किस्म हो गई कि भाई हम लोग ऐसा पहनते हैं, हमारे पास ऐसा शौक है, तो कोई इंशाल्लाह मसला नहीं। टू मच लेंथ मत ले जाओ, इस हद तक आजकल हो गया कि गाड़ी तक लोग 50,000 रुपये की लाते हैं 4 घंटे के लिए। हाँ, कि वो ज़्यादा दिखना हमारा ये स्टेटस है, कल पैदल ही चलना है अपने को, तो आजकल को 50,000 की गाड़ी, हाँ 50,000 रुपीज़ की सुपर लग्जरी कार रेंट पे लेते हैं एक दिन के लिए, या कभी कभार शायद वो 2 ओकेजन जैसा, दूल्हे को निकाह पे ले जाना, फिर रात में दुल्हन के पास छोड़ना, दुल्हन को लाना, फिर सेकंड डे वलीमे तक शाम तक रहती है वो गाड़ी। 50,000 लेते हैं, क्या करना है यार 50,000 रेंट दे के? थोड़े पैसे उसमें डालिए तो टू व्हीलर आ जाती है आपके पास, अगर नहीं है तो क्यों करना है? ये सब चीज़ें फिर क्या कर रही है, आप देखिए कितना ज़ेर बार कर रही है, समझते ना, बर्डन पैदा कर रही है, तो फिर एहतियात करे, ज़्यादा बेहतर है। जी। फैज़ भाई, मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है आपसे कि कंसाइंगेनियस मैरिज जो है, ब्रदर सिस्टर्स मैरिज, जो कि साइंस ये कहता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं काफ़ी, तो उसके उसके आपके ओपिनियंस क्या है इसके रिगार्डिंग इस्लाम में? जज़ाकल्लाह खैर।
देखिए जो ये कज़न मैरिज का या वो शादियां जो आपस में होती है, ख़ानदान के अंदर ही होती है, इसको आम ज़बान में खलेरे, फुफेरे, मुमेरे, चचेरे, जो फर्स्ट कजिन्स जिसको बोलते हैं, उनसे जो होती हैं, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। भाई ने कहा, तो इसके बारे में क्या है? सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, ये निकाह जायज़ है, में कोई दो राय नहीं, ये निकाह जायज़ है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही निकाह करें। जैसा मिसाल के तौर पर आप कहे क्या, मिसाल के तौर पर आप एक सब्जी ले ले, समझ लीजिए आलू ले ले, आलू खाना जायज़ है क्या? आलू खाना बिल्कुल जायज़। अब दिन रात आप आलू खा रहे हो, आपको कोई बीमारी हो जाए तो ये तो मतलब नहीं जायज़ है, मतलब आप सिर्फ आलू ही खाएंगे, आलू ही पियेंगे, आलू की रोटी, हाँ, सब आलू का जूस, दिन रात आलू पी रहे तो आपको दूसरी डिफिशियंसी चालू हो जा रही है। इसलिए कि फिर आप बोलेंगे आपने तो बोले आलू हलाल है, अरे हलाल है भाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसी को कर ले। तो कजिन मैरिजेस अलाउड है। नहीं, अलाउड का ये मीनिंग नहीं है कि आप सिर्फ वही मैरिजेस करें जिस तरह से कुछ जगह हो रहा है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में तो इस लेवल तक है कि वो आजकल तय होता है कि अगर शादी होगी तो बच्चे जो है बीमार होंगे, उनमें डिसीजेस होंगे, उनके अंदर डाउन सिंड्रोम होगा और उनके अंदर कई जहनी और जिस्मानी बीमारियां होंगी। तो पहले वो टेस्टिंग कराते हैं, रीजन मीन कि उनके पास अपने कास्ट के अलावा वो शादी नहीं करते हैं। अब आप सोचेंगे मैं पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूँ, कास्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क की माशाल्लाह, हमारे मुल्क के नॉन मुस्लिम जितना कास्ट को फॉलो करते हैं, वो उससे ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। अगर आपको कल्चर नहीं पता है तो उनका उससे ज्यादा नेक्स्ट लेवल, चौधरी तो चौधरी, फला खानदान तो फला खानदान, वो एक से एक है वो, मतलब हम भूल गए वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क में हम भूल गए मुसलमान वो चीज़ें, उनके पास पूरा अब तक याद है उनको। इस हद तक होता है कि अगर तुमने दूसरे कास्ट में शादी करी तो कत्ल भी कर देते आपका, ये लेवल है। तो लिहाजा वहाँ इस लेवल पर आ गई बीमारियाँ कि उनको टेस्टिंग के बगैर जेनेटिकल वो मैरिज नहीं करते हैं। लेकिन वही मसला है कि नहीं, कजिन्स में ही करना है, तो कजिन्स में मैरिड अलाउड है। अगर लग रहा है बीमारियाँ वगैरह ऐसी कॉमनली होती है तो आप ना करें, चूंकि ज़रूरी नहीं है, अलाउड है, ज़रूरी नहीं है। इस बात को समझिए हम, बस ख़त्म हो जाता मसला। मैं समझता हूँ अगर किसी जगह ये प्रॉब्लम आ रहा है तो बाहर शादियाँ करें, निकाह करें, नहीं आ रहा है तो जायज़ है। जैसा कि मैंने मिसाल दे दी, एक जायज़ चीज़ को आप कंटिन्यूसली करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। जैसे शक्कर जायज़ है, नहीं जायज़ है खाना आपके लिए, आप शक्कर खाएंगे, शक्कर पियेंगे, शक्कर में लौटेंगे, शक्कर को मलेंगे, शक्कर, तो आपको बोलेगा मर जाएगा तो शक्कर खा करके खाली, है ना? तो फिर जाहिर सी बात है, कोई बोलेगा इसका एक लिमिट है, इसकी हुदूद है, इसका एक वो है कि हलाल है, लेकिन हलाल का माना नहीं कि सिर्फ यहीं शादियाँ करना है। तो लिहाजा आपको लगता है कि अगर फैमिली में इश्यूज है तो आप ऐसे मैरिजेस ना करें, नहीं लगता है तो करने में कोई हर्ज नहीं। रहा बीमारी का, बीमारी हम ये मानते हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी मानते हैं कि एहतियात करना इंसान के लिए ज़रूरी है। एहतियात भी ज़रूरी है, बीमारी अल्लाह की तरफ से, ठीक है, जिसको होना है होके रहेंगी, और एहतियात करना हमारा काम है। तो अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके आप तो करें। इसके ताल्लुक से एक तफसीली मेरा जो ऑलरेडी 20 मिनट्स का एक क्लिप के फॉर्म में है, अभी अपलोड नहीं हुआ, इंशाल्लाह होगा। उसमें काफ़ी डिटेल में हमने इस इशू को डिस्कस किया था। किसी ने सवाल किया, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि उनके बाद सहाबा इस तरह से हदीस, उनकी बातें सहाबा इस तरह से याद कर लेंगे कि उस पर हदीसों की किताब तक लिख ली जाएंगी? तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ये हदीस की किताब लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बातों का वो इल्म था नहीं था। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किताब लिखवाई हदीस की। तो मैं समझता हूँ बाकी आपको, मतलब ये तो नबी की सुन्नत हो गई जो सहाबा ने फॉलो किया। फर्स्ट हदीस को लिखवाने का काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़िंदगी में अपने ज़बान से बोला और सहाबी ने आपके सामने बैठ कर लिखा। हो गया, तो यहाँ तो हो गया। इसी तरह जो है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ताबईन जाते और जाके इल्म हासिल करते हदीस का। जब बैठते कभी तो उनके पास एक किताब थी, हज़रत अनस बिन मालिक के पास किताब थी, इसमें आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिख रखी थी। साहबी है यहाँ, किताब भी लिख के रखी थी। तो वो जाते और उनसे सुनते। फिर कोई कहता उसमें से ये तो ठीक है आपने बता दी, लेकिन वो किताब कहाँ है जो आपके पास किताब है? और वो आप हमेशा किताब को अपने पास रखते थे, कहीं छोड़ते नहीं थे। उन्होंने कहा ये है वो जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हदीसें लिखी थी। हो गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में हदीसें लिखना। ठीक इसी तरह ताबई ने हदीसों को लिखा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हदीसें लिखी गई, आपने देखा, ज़ाहिर-सी बात ये सुन्नत हुआ। रहा आपका सवाल, क्या अल्लाह के रसूल को इस बात का इल्म था कि सहाबा उनके बाद हदीसों को लिख देंगे, इतना कि किताबें लिख देंगे? अरे भाई अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में लिखा दिया, अपनी ज़िंदगी में उसको बुक फॉर्म में, किताबी शक्ल में, खत्तो किताबत जिसको बोलते हैं उसको रिटन फॉर्म में लिखाया। तो ये जवाज़ दे दिया गया है कि इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में कलेक्शन हदीस का किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल अलाउड था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। ये शक क्यों पैदा होता है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों ने जो हदीसों पे इल्ज़ाम लगाते हो, कहते हैं हदीसें ज़नी है, ज़नी। ज़न मतलब गुमानों पे लिखी गई, बाद में लिखी गई तो ज़न से लिखी गई, ऐसा सोच-विच वगैरह ऐसा, हाँ, ऐसा हुआ होगा, लिखी गई। और उनका कहना है कि बुखारी कब लिखी गई बताओ? 200 हिजरी के बाद। फलाँ किताब, जो बुखारी एक मशहूर किताब है, फलाँ किताब, तो बोलते देखो
इससे पता चला कि हदीस ज़नी है इतने 100 साल बाद लिखी गई। लेकिन एक्चुअली क्या है, अवाम ये समझती है कि बुखारी शरीफ चूँकि अल्लाह की किताब के बाद सबसे मुस्तनद किताब है, तो अवाम को ये लगता है कि ये पहली किताब है हदीस की, ऐसा नहीं है। इससे पहले मुअत्ता लिखी गई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की, उससे पहले जो है ताबईन ने किताबें लिखी और उससे पहले सहाबा ने लिखी। तो हदीस का कलेक्शन सहाबा के ज़माने से लिखा जाने लगा, ताबईन के दौर में बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा, तबाई ताबईन के दौर में तो और बड़े मुकाम पे लिखा जाने लगा, हत्ता कि फिर तबाई ताबईन के बाद उनके शागिर्दों ने इसको बुक फॉर्म में लिखा और बाद के अदवार के लोगों ने हो गया। अब दूसरा कैसे रहता, अच्छा चलो आप बोले बुखारी बहुत मुस्तनद किताब है, मुअत्ता इमाम मालिक मुस्तनद किताब है, तो फिर इसके अंदर सही ज़ईफ़ भी तो रहते हैं। तो अब जो जिसको तुम सही मान रहे, अगर वो ज़ईफ़ निकली तो आखिरत में कैसा होगा बताओ? तो आपने सही बात है, कैसा होगा अब? बात ऑथेंटिक बोल दिया ना उसने एकदम। अभी जो इसकी हदीस को ऐसा कभी ऐसा करते हो, देखो एक हदीस थी अबू दाऊद की जिसको तुम सही मानते थे अब तक, हाँ, अल्लामा अलबानी ने बोल दिया ज़ईफ़ है, कितने 100 साल बाद लोगों को मालूम है ज़ईफ़ है वो? 1300 साल से ज़्यादा हो गए थे ना, फिर इतने 100 सालों में जिन लोगों ने अमल किया उनका क्या होगा? अब आदमी एकदम वो परेशान हो जाता, अब क्या करूँ? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, गौर से सुन मेरी बात। हदीस जिस सोर्स से हम तक पहुंची है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हदीस जिस सोर्स से हम तक पहुंची है उसी सोर्स से कुरान भी पहुंचा है। दोनों का सोर्स अलग नहीं है, दोनों को सुना गया और दोनों को लिखा गया। तो जितना तुम हक समझते हो कुरान का है सही होने का है, उतना ही हदीस का भी सही होने का है। जितना अल्लाह ने कुरान को प्रोटेक्ट किया कि उसमें कोई चीज़ मिले ना, उतने अल्लाह ताला का जिम्मा था कि हदीस को प्रोटेक्ट करे कि उसमें कुछ मिले ना। फिर सवाल, कुरान अलग क्यों लेके हदीस अलग क्यों, दोनों को एक में क्यों नहीं मिला दिया गया? तो कुरान हदीस में एक बेसिक डिफरेंस है सिर्फ, कुरान अल्लाह का कलाम है, उसके अल्फाज और उसके मानों में, उसके अल्फाज भी अल्लाह के हैं, उसके माने भी अल्लाह की तरफ से। हदीस में डिफरेंस ये कि हदीस भी अल्लाह की तरफ से है, चॉइस ऑफ वर्ड अल्लाह के रसूल का है, इसलिए वो अलग लिखा जाएगा। कुरान के अंदर माना अल्लाह की तरफ से, तो उसके उसके अल्फाज अल्लाह ने चॉइस की क्या होंगे। हदीस में अल्लाह के रसूल को चॉइस दिया गया कि कुरान को एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में, तो यहाँ गिरने गलती के चांसेस थे, कमजोरी के चांसेस थे। हदीस में वैसा चैलेंज नहीं किया जा सकता, लाओ इस जैसी कोई चीज। कुरान में चैलेंज किया गया ना, लाओ कुरान जैसा कुछ, कोई नहीं ला सकता। हदीस में चैलेंज नहीं, क्यों? तो वर्ड ऑफ जो चॉइस ऑफ वर्ड थी अल्लाह के रसूल को दी गई थी कि आप चॉइस कीजिए वर्ड, माना अल्लाह की तरफ से, लेकिन हदीस का भी। तो कुरान का प्रोटेक्शन का जिम्मा किसका है? अल्लाह का। तो हदीस का किसका फिर? देखिए आप बोले नहीं नहीं वैसा नहीं, कुरान का प्रोटेक्शन का जिम्मा अल्लाह का है, चूंकि कुरान में अल्लाह ने कुरान के प्रोटेक्शन का जिम्मा लिया। मैं आपसे कहूँ कुरान में अल्लाह ने कुरान के प्रोटेक्शन का जिम्मा कहाँ लिया? चलिए एक आयत बता दीजिए मुझे, चलो मैं तो आपको बोल रहा हूँ एक आयत बता दीजिए। तो आयत बहुत मशहूर आती है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वह हम है जो इस जिक्र को नाजिल करते और हम इसकी हिफाजत करने वाले ना, ये आयत है। लेकिन यहाँ इन्ना नहनु नज़्ज़लना कुरान थोड़ी है, जिक्र है। कुरान का लफ्ज है ही नहीं ना, यहाँ किसका लफ्ज है? जिक्र। और जिक्र क्या है? जिक्र क्या है? तो अल्लाह ने कुरान फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से पूछो अगर तुमको इल्म ना हो। तो अहले जिक्र कौन थे? यहूद और नसारा के वो आलिम जो तौरेत के साथ साथ अपने अंबियों की बातों का इल्म रखते थे, उनका अहले जिक्र। तो यहाँ का इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम जिक्र को उतारते हैं, मतलब क्या क्या उतारते हैं? कुरान और सुन्नत को उतारते हैं, और हम इनकी हिफाजत करने वाले हैं। तो हदीस की हिफाजत का जिम्मा किसका हुआ? जैसे कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसका हुआ? अल्लाह का। भाई समझा, बस फर्क होता है चॉइस ऑफ वर्ड, चूंकि अल्लाह के रसूल को दी गई थी इसको अलग लिखा जाता है, और कुरान की तिलावत का अजर है, हदीस की तिलावत का अजर नहीं, उसको पढ़ के अमल करने का अजर है। समझ गए आप बात को? तो लिहाजा ये इल्ज़ाम तो कोई लगा ही ना कि कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लेकिन सोर्स तो दोनों का सेम है, आने का सोर्स सेम, लिखे जाने का सोर्स सेम, हम तक पहुंचने का सोर्स सेम। तो कुरान पे भी नौज़ुबिल्लाह वही इल्ज़ाम लगेंगे जो हदीस पे आप लगाएंगे, बात को याद रखिए कभी भी। इसीलिए आप देखेंगे पहले एक इंसान जिसको इल्म नहीं होता, जाहिल होता है, परले दर्जे का जाहिल, एकदम टॉप मोस्ट जाहिल होता है, वो हदीस पे इल्ज़ाम लगाता है और बन जाता है मुनकिर हदीस, लेकिन अपने आप को बोलता है क्या है? अहले कुरान। फिर इसके बाद नेक्स्ट कुरान भी उसके हाथ से चला जाता है, क्योंकि जब फिर वो कुरान के सोर्सेज में जाता है फिर वो पागल हो जाता है, क्योंकि वही सोर्सेज कुरान के जो हदीस के पहुंचने के हिसाब से, फिर वो बोलता है जब मैंने इस पे इल्ज़ाम लगाया तो इस पर ये भी ज़नी होंगे नौज़ुबिल्लाह। और फिर उसका सेकंड क्या रहता? कुरान भी तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन बाद में जब सहाबा के दौर में लिखा गया तब हम नहीं बोल सकते कंप्लीट है कि नौज़ुबिल्लाह, और यहाँ ये ईमान से चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जो मुनकिर हदीस होता है वो मुनकिर कुरान होता ही है कुछ सालों में, क्योंकि वो क्या करता है? अपनी कमज़ोर नाक़िस अक्ल को
कुरान और सुन्नत पे लगाता है, मतलब जिसको बोलेंगे उसका गधे तो है ही नहीं, लंगड़े घोड़े दौड़ाता है, लंगड़े घोड़े भी नहीं बोलते, लंगड़े गधे दौड़ाता है और उसके बाद खुद ही मुंह के बल गिरता है और अपने आप को जहन्नुम में ले जाता है। तो बहरहाल समझने की ज़रूरत है। तफसीलन देखना है तो मेरा एक पूरा लेक्चर है, उसमें हदीस का जमा और तदवीन, बहुत पुराना लेक्चर है, शायद फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कि 2008 का रिकॉर्डेड है। हदीस कैसे जमा हुई और कैसे लिखी गई। और सेकंड लेक्चर है हुज्जत हदीस, हदीस कैसे दलील दीन के अंदर, जिसकी वजह से उसको उससे अमल करना ज़रूरी है। तो आप बहरहाल देखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर भी मेरा सवाल है कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि जो शादियों वगैरह में या दूसरी चीज़ों में भी कुछ चीज़ें जो आदमी कल्चर समझकर करता है, बाद में खुराफात और फिर बिदात बनते हैं। और ये चीज़ें जो है तो बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। मीन इसमें जनरेशन चली जाती है कि दादा कुछ करते थे, बच्चों ने कुछ करे और पोतों ने कुछ करे। लेकिन इसको अगर रिवर्स देखा जाए कि पहले ऐसा होता था कि शादियों में जहेज़ वगैरह बहुत लिया जाता था, अभी मतलब ऐसा माहौल बन रहा है कि कुछ लोग नहीं ले रहे, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो लोग धीरे धीरे उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो क्या ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के 3 बेटे, एक की शादी में बहुत ज़्यादा जहेज़ ले लिया, दूसरे में क्या चलो गलती हो गई, कुछ लिया कुछ नहीं लिया, और आखिरी में चलो कुछ लिया ही नहीं, तो ये जो बीच का प्रोसेस है, तो क्या ये गुनाह होगा या ये भी कुछ सवाब की इसमें आएगा? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि अब एक चलो जो चलती चली आ रही थी चीज़ें वो तो ठीक है, लेकिन अब हम छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो छोड़ना एकदम नहीं होता, कट ऑफ ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सन था तो उसकी शादी में जहेज ले लिया गया था, सेकंड सन के उसमें आनाकानी हुई, थर्ड में बोले नहीं हम नहीं लेना चाहिए, गलती हुई हमसे, तो क्या उसको इस जो सिस्टमैटिक थोड़ा वक्त में चेंज आया तो इसका भी गुनाह मिलेगा? नहीं। अगर वो सिस्टमैटिक इन खुराफात और बिदात को छोड़कर अपने आप को चेंज करना चाह रहा है जिसमें उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है, तो उसको उसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए टाइम लगा ना, मतलब ये कोई ऐसा वाकई में एक अचानक प्रोसेस नहीं है ना कि आप बोले कि कल से हमारे घर की शादियां ऐसी होंगी और पूरे घर वाले मान ले। कहाँ मानते लोग? आपको छोड़ के वो शुरू कर देते, फिर तुम मत करो हम कर रहे। अरे मेरे घर की शादी है और वो रस्म वहाँ हो रही है उनके घर पर, होता है ऐसा भाई, इतना डेंजर हो जाता है। तो लिहाजा टाइम लगता है, तो इंटेंशन क्या था उस पर सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये तो समझ गया कि आपने जो तब्दीली लाई, जो फैमिली वालों ने तब्दीली लाई, इसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ एक और चीज़ समझने की है, वो क्या मानो आपको, एक नया ट्रेंड चल रहा है। हम पहले जहेज लेते थे, अब हम जहेज नहीं ले चुके, हम कुरान और सुन्नत पे आ गए। अब हम क्या ले रहे हैं मालूम? मलेशिया का टूर, यूरोपियन टूर, डिज्नीलैंड के नाम पे यूएस टूर। नहीं, दहेज तो अब अल्लाह ने बचा लिया भाई, अब कुछ नहीं। और वो शादी होते बोले अब लड़की वाले क्या भेजेंगे, दामाद को और अपनी बेटी को घूमने के लिए वो जाएंगे, जिसमें 2-5 लाख रुपए ऐसे ही लग जा रहे। हमने लड़की के घर का शादी लड़की का खाना खत्म कर दिया, और माशाल्लाह क्या बात है। लेकिन लड़की के घर पे 8 दिन खाना हो रहा, अब पहले एक ही दिन होता था शादी का, वो खत्म कर दिया। बोले अब आप लड़की का खाना नहीं, अब क्या हो रहा, बोले 8 दिन पहले एक, 7 दिन पहले एक, 6 दिन पहले एक, 5 दिन पहले, आपस में खुशी मना लेना, अब उनको तो बुलाना नहीं। अब एक नया सिस्टम चालू हो रहा। तो भाई वो थोड़ा फिर वो पुराना सिस्टम अच्छा था, फिर जहेज वाला कम से कम बताने को आता था क्या दिया। अब यहाँ क्या बोर्डिंग पास बताएंगे खाली, तो जिंदगी में इल्जाम लगेगा बेटी पे कुछ नहीं लाए तो क्या बोलेंगे, बोर्डिंग पास देखो मलेशिया का, फायदा क्या होगा उसका? ऐसे रहा तो कम से कम बता सकते ना। तो ये एक नया जो ट्रेंड है ना, ये बहुत घातक है। फिर मतलब जो है पहले ऐसे खा रहे थे, अभी ऐसे निकाले खाने का घुमा के, लेकिन वही चीज़ हो रही है, वो ना हो। तो अगर वाकई में इंटेंशन चीज़ों को छोड़ने का था और अल्लाह के फजल से वो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसा मैंने एक ट्रेंड देखा, लड़की के घर का शादी खाना हम नहीं खाते, तो लड़की के घर का शादी खाना, तो जिस दिन शादी है दूल्हा अपने घर पे भी खाना रख रहा, इससे तो लड़की का खाना खा लेता फिर जाके, फिर दूसरे दिन वलीमा रख रहा, फिर 3 दिन बाद लड़की वालों को बोला जा रहा अब आपके रिश्तेदारों से मिलना, हम आपके पास आएंगे, फिर लड़की वाला उस दिन एक और खाना कर रहा, मिलने वाला खाना। फिर उसको ताप क्या मालूम कि 3 दिन और रिश्तेदार भी रुके हुए उसके सर पे। तो इससे अच्छा तो पुराना सिस्टम था, वो शादी का खाना कर लो, जाओ मिल लो, गले पड़ लो, गले चिपक लो, गले पड़ लो, सब कर लो ना भाई, इन्हों इनके अब्बा उन्होंने चाचा उन्हें मामू उन्होंने ताए, पूरा हो गया, खत्म हो गया। अब नया सिस्टम, लड़की के दिन का खाना मैं करूंगा, लड़की अपनी जगह भी खाना कर रही, फिर मेरा वलीमे का खाना भी होगा, फिर एक खाना और होगा जो लड़की वाले करेंगे रिश्ते मिलने का। कौन सा खाना बोलेंगे उसको, मिलाई का खाना, जुड़ाई का खाना, इंट्रोडक्शन का खाना, वो हो रहा है। फिर मैं बोला पुराने जो बुड्ढों ने काम किया अच्छा काम किया, शादी के दिन आओ, तुम अपने गाँव को लाओ, हम अपने गाँव को लाते, सब मिल लो एक दूसरे से, चले जाओ, फिर ज्यादा बेटर और सस्ता है। फिर वो ये जो नए रास्ते निकल रहे, फिर तो ये बात हमारे जहन में हो, हम सुन्नत को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, तो वो सुन्नत तरीके पे होनी चाहिए चीज़, तभी मामला हल होगा। नहीं तो आप एक रस्म को खत्म करेंगे, दूसरी रस्म को जन्म देंगे, दूसरा कल्चर शुरू होगा, बस बुराइयां वैसी है।
बहरहाल अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे। और जो आपने सवाल किया उसमें इंटेंशन ख़त्म करने का था, अल्लाह ज़रूर अजर देंगे इंशाल्लाह। किसी ने सवाल किया, आजकल बड़े पैमाने पर दीनी इज्तिमाओं का चलन आम है, जिसकी तैयारी के लिए कई दिनों का वक्त दरकार होता है और वो मुख्तलिफ जमातों की तरफ से होते हैं, इस बारे में आपकी राय क्या है? तो देखिए, दीनी इज्तिमा अगर हो रहे हैं और वाकई में उसका फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फ़ायदे की बनिस्बत वो एक सिस्टम ही बन जा रहा है जिसमें मैं आप पे शक्ति प्रदर्शन और आप मुझ पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला उसी चीज़ का अजर देगा जिस नीयत से ये काम किया जा रहा है। इसका इतना ही बोल सकते हैं। क्योंकि जनरली इज्तिमा का जो एक आप जो तसव्वुर है वो यही तसव्वुर है कि जो इज्तिमा करवाता है उसके बाद इज्तिमा में जब लोग आते हैं तो वो उनकी काउंटिंग करता है हेड्स की। अगर एक इज्तिमा में 10,000 लोग आ गए, कामयाब तरीन इज्तिमा, ये ऐलान होता है। एक इज्तिमा में 5,000 आए, अच्छी कोशिश की गई, कामयाब तरीन नहीं था ये। 1,000 लोग आ गए, बड़ी मेहनतों के बाद लोग जमा हुए, अभी कामयाब नहीं रहा हो, ये सब हो चुका है। तो वैसा नहीं है, फिर वैसा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में कितने सहाबा थे? गिने चुने, लेकिन हर सहाबी अपने आप में कितनी खुसूसियत का हामिल था। हर सहाबी अपने आप में एक उम्मत के जैसा था पूरा। जहाँ जाता लोग उसके अतराफ जैसा वो मैग्नेट हो जाता और चिपकना शुरू हो जाता इल्म के लिहाज से, और सीखने सिखाने का माहौल बन जाता। जिस मुल्क में जाते वहाँ वो इल्म फैला देते। तो अभी वैसा तो नहीं हो रहा। जनरली इज्तिमात, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों की नीयत ख़राब है, लेकिन अक्सर ये देखा है शक्ति प्रदर्शन हो रही, मेरे पास कितने, तुम्हारे पास कितने, तुम कितने बुला सकते, हम कितने बुला सकते हैं, और हर आदमी सिर्फ क्या लोग आ रहे, क्या लोग जा रहे, यही हो रहा, क्या लोग खा रहे। इल्म क्या मिला? मैं तो दुआ में गया था खाली। इल्म क्या मिला? मैं तीनों दिन गया लेकिन बिरयानी ही खाया अलग अलग जगह की, इधर खाया उधर खाया, तो 1 घंटा उसमें चला गया। उधर फ्री थी वो भी खा लिया जाके, फिर तो उसमें मेरा टाइम चलेगा। इल्म क्या मिला? इज्तिमा का मकसद जमा होना, जमा हो के दीन इल्म से। इल्म क्या मिला तेरे को? क्या लोग आए वहाँ। अरे इल्म क्या मिला? क्या इंतजाम था। अरे इल्म क्या मिला? पूरे रास्ते बंद थे। इल्म क्या मिला? फ्री पानी, दूध, चाय, आखिरी दिन तो बिरयानी बट रही थी। इल्म क्या मिला? देखिए, छोड़ के सारी बातें आप कर सकता हो, इल्म नहीं बता सकता कि क्या सीखा उसने जाके। अगर वो बैठा भी था इज्तिमा में तो आधा टाइम उसका ऐसा था, वो सुन रहा नहीं था, वो आधा टाइम उसका ये था, और बाकी टाइम आंख बंद थी उसकी, और आंख बंद करके उसको बाद में बोले क्या था वो, मतलब वो एक आध मिनट में अगर ऐसा कर दिया ना तो ऐसा दूसरे को लगता क्या समझ गया इसको, अपने को समझा नहीं कुछ भी अब तक। आपको मालूम पुराने लोगों का वो मांडी डाल के बैठना, हाथ को ये मांडी पे रखना और दाढ़ी में हाथ करते करते ऐसा, कभी तो बीच में एक ये आवाज निकल जाना, बस ये निकलते बाजू वाला एकदम, यार इसको सब समझ रहा, मेरे को नहीं समझ रहा, मेरे भाई उसको भी नहीं समझ रहा, तेरे को भी नहीं समझ रहा। अब तू सीख ले उसके जैसे अगले इस्तेमाल में, तो इन्हें भी 2-4 इस्तेमाल जाके ट्रेन हो गए भी, फिर यही चल रहा बस, खाना पीना, सड़कें, इंतजाम, ये वो। इल्म क्या मिला? कोई मसाइल का हल निकला आपके जो आप गए थे जो जहन में लेकर? इज्तिमाइयत की तक़वियत के लिए कुछ बात हुई, उम्मत मुस्लिमा की बहाली के लिए कुछ बात हुई? वो मालूम ही नहीं इसको, मतलब एकदम साउंड सूझ जाता उसको एकदम, वो नहीं पता यार अपने को। लोग इतने उससे आए थे, अल्लाह के फरिश्ते घेरे हुए थे पूरे ऊपर तक, ये था, मगफिरत हो रही थी हम लोगों की वहाँ, क्योंकि वही बताया जा रहा ना मगफिरत होगी तुम लोग यहाँ आने से। तो आदमी जा रहा रिलैक्स और आ रहा और रिलैक्स, फिक्र लेकिन नहीं आ रहा कि जिंदगी में उम्मत को करना क्या है, अमाल के एतबार से, अफाल की वजह से कम्युनिटी कहाँ जा रही है, आप समझ। तो बहरहाल समझने की ज़रूरत है। अच्छी बात है इस्तेमाल होना, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके रिजल्ट जो मैं देख रहा हूँ ना वो कुछ समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट। ना कोई स्किल डेवलपमेंट हो रहा, ना कोई ट्रेनिंग हो रहा, ना कोई नॉलेज दिया जा रहा। बड़े इज्तिमा की तो ये हाल है। सबसे बड़े इज्तिमा हमारे पास लगता है दरगाहों पर, कुछ नहीं मिल रहा सिवाय खेल रहे, खिलौने कर रहे, एक खास मिठाई रहती है वहाँ की वो लेके आ रहे, वहाँ के फल वगैरह खा रहे, बड़े झूलों में झूल रहे, और उसके बाद सुरमा लगा के आ रहे, सुरमे की बोतल ला के गिफ्ट में दे रहे, इतर की बोतल गिफ्ट में ला के दे रहे। वहाँ तो कुछ ही नहीं हो रहा, कव्वाली वाली सुन के आ रहे बस। तो वो इज्तिमा तो कंप्लीट अटर फेलियर जा रहा। एक आदमी ने जिंदगी में जिसने वो सब काम नहीं किया, ना उन्हें कव्वाली किया, ना उन्हें बैंड बाजा बजा, अरे जिसका नाम लेते उसकी सूरत भी नहीं रहती है लोगों की, मैं बड़ा वलीउल्लाह फला, मैं उनका मोतक़िद हूँ, उसकी ऐसी सूरत भी नहीं तेरी आज तक, मतलब वो वलीउल्लाह का इतना असर भी तुझ पे नहीं होगा कि तू सूरत बना सका वैसे। ये हो गया हमारे उन भाइयों का हाल जो सबसे बड़ा इज्तिमा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जमात जो उसके बाद नेक्स्ट लेवल का इज्तिमा कर रही है, जिनका बोलना है कि हम उनके खिलाफ है इस सेंस में कि वो शिर्क और बिदअत करते हैं, तो हमने वो सब छोड़ दिया,
फलां दौर में हमारे फलां अल्लामा ने उसको अलग कर दिया, हमारी किताब अलग, उनकी किताब अलग, ये इज्तिमा कर रहे हैं, सेकंड लेवल का बड़ा इज्तिमा। ये इज्तिमा की क्या खसूसियत है, ये इज्तिमा में क्या बना सबको पता है। हर आदमी को आप जाओ, इधर की बिरयानी, इधर की तहारी, इधर का मांडा, उधर का गोश्त, ये चल रहा, 50 बकरे आए, फला को इतना हुआ, 4 फ्लैट लाइन, मतलब सारी बातें फ्लैट लाइन का, और ये जमीन कितने एकड़ थी, बुलडोजर के कौन कौन से टाइप के चले, रास्ते कैसे बने, एक दिन में कैसा पानी आया, 2 दिन में फला कैसे हुआ, हवा में लोग वजू करके कैसे निकल रहे थे, अंदाजा नहीं हो रहा था, 1 लाख लोग आके चले गए, फला ये हो रहा था, और बस एग्जैजरेशन एंड ओवर एग्जैजरेशन की बातें। सिर्फ इनसे आप पूछो इसमें इज्तिमा में क्या हुआ, बस वो खाली तब पिच हुआ बस, और कुछ भी नहीं हुआ था। पूछो आप सिंपल क्या हुआ, 3 दिन आप गए, 5 दिन आपने किया इज्तिमा, क्या सीखा भाई? मैं बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, आवाम का ये हाल है। वो 4 5 10 20 लोग जो मंडप के आसपास होंगे, वो जो इज्तिमा गा के जो जहाँ बेचारा खतीब रहता है, उनका मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाकियों का तो सिर्फ पीछे देखना क्या चल रहा, कितनी पब्लिक आई, चल उधर घूम के आते, इधर देख के आते, पार्किंग कितनी बड़ी थी, पार्किंग में इतने इतने सीसी की गाड़ियां आ रही थी, एक स्पोर्ट्स बाइक क्या खतरनाक आ गई थी, मतलब देखो अल्लाह वाले कहाँ कहाँ से आ रहे, कैसे हो रहे, फरिश्ते उतरते हुए दिख रहे थे, फरिश्ते झाड़ू लेते हुए दिख रहे थे, मंडप ऑटोमेटिक लगते हुए दिख रहे थे, बाद में ऑटोमेटिक मैदान साफ हो रहा था, यही सब बातें हो रही। 3 डेज के अंदर बात क्या हुई मेरे भाई, सिर्फ इतना बता मेरे को तू, बाकी मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। ये सब पूछनी होने वाली है। इससे बड़े बड़े इज्तिमात लोग करते हैं, कुंभ के मेले में चल जाते हो तो 1.5 करोड़ लोग आते हैं उसमें। कितने आते हैं कुंभ के मेले में, जो 12 साल में एक बार होता, वो हर साल एक एक होता, अलग अलग जगह मालूम आपको, अब नासिक भी उसमें एक है, लेकिन जो फाइनल होता 12 ईयर्स में एक बार होता यूपी में, उसको असल कुंभ का मेला बोलते हैं। तो उसमें लास्ट एस्टिमेट के मुताबिक 1.5 करोड़ लोग आए थे, 1.5 करोड़। तो तुम तादाद वादाद मत बताओ, इससे ज्यादा लोग जमा होते हैं मुख्तलिफ मुकामात पर, वो सब कुछ भी नहीं। आप ये बताओ कि क्या सीखा आपने, ये उसका हाल है, समझ रहे आप? तो बहरहाल हम लोगों को क्या है, समझने की जरूरत है, इज्तिमा होना चाहिए। मैं कोई इज्तिमा के खिलाफ नहीं हूँ, ये जिस ढंग से चीजें की जा रही है ना, सुभान अल्लाह, के फायदे क्या मुझे बताइए अब, क्या फायदे इसके? तो बहरहाल फायदा हो लोगों को, ये असल है, इज्तिमा की शक्ल में, मसाजिद के अंदर प्रोग्राम्स की शक्ल में वगैरह। मकसद लोगों को तादाद बताना नहीं है, ज़्यादा और कम आने से इज्तिमा अच्छा और बुरा नहीं होता है, नॉलेज कितना दिया गया और लेने वालों ने क्या लिया वो असल है। अंबियाओं के पास देखिए कि 2-2 लोग उनके मानने वाले थे, लेकिन जब वो बात लेकर निकले, हज़ारों लाखों तक उन्होंने उस पैगाम को पहुँचाया, ये काम था असल, तादाद असल नहीं थी अदा की। तो बहरहाल ये कोशिशें हैं, तो अच्छी बात है इज्तिमा का होना। बहरहाल उससे क्या फ़ायदा हो रहा है उस पर डिपेंड है सारी चीज़ें, कि वो सही था, कामयाब था या नहीं था। शेख, अभी जो बाथरूम वगैरह होते हैं, जैसे कॉम्बो आ रहे हैं टॉयलेट और बाथरूम, तो उसके अंदर सर पे टोपी मर्द के लिए, या औरत के लिए सर पे दुपट्टा, या हामिला औरत के लिए अंदर जाना, जैसे अंदर बद जिन्नात रहते या बद खबीस रहते, तो उसकी तफसीलात बताएंगे आप? फाइनल सवाल ये है कि टॉयलेट्स वगैरह में चूंकि आजकल कॉमन होते हैं, तो हमाम में भी जाता है इंसान और टॉयलेट में भी जाता है। अब तो सर पे कैप रखना, औरतों का दुपट्टा रखना, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ का वहाँ जाके ऐसा गुस्ल लेना है, लेकिन अभी तो कॉमन है ना, तो टॉयलेट भी है अंदर और बाथरूम भी है अंदर। तो फिर अब हमेशा टॉयलेट तो मतलब एक तरह से टॉयलेट में घुस रहे आप या बाथरूम में, दोनों एक साथ कॉम्बो रहते हैं। तो इस मामले में क्या करें, क्या ये ज़रूरी है? तो याद रखिए, टॉयलेट में जाते वक्त कैप का सर पे होना या औरत का दुपट्टा हमेशा सर पे होना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके नहीं होने और होने से कोई जिन और भूत के लपटने नहीं लपटने का भी कोई चांस नहीं है। हम छोटे थे तो हमको एक साहब ने ऐसा बता दिए थे, बोले टोपी पहने बगैर तहत को नहीं जाना। बोले ठीक है। तो बोले एक कीड़ा था, बोले जो तहत खाने में रहता, वो क्या करता, आप बगैर टोपी गए ना तो यहाँ चिपक जाता और उससे अकल कम हो जाती। ठीक है, हमने मान ली। अब क्या है, पढ़े लिखे बच्चे रहे तो क्या, उनको खुजली ज़्यादा रहती। तब हम बोले जी तो ठीक है, वो आ जाएगा, लेकिन वो जाली में से यहाँ से घुस सकता ना अभी भी वो, टोपी तो जाली वाली है ना, इसलिए देखिए वो लोग अब टोपी जाली वाली नहीं पहनते, पैक वाली पहनते पूरी। अच्छा चलो पैक वाली पहन ली, इधर से घुस सकता ना वो, कीड़े की बात हो रही है ना भाई, इतना छोटा है ना वो, इधर से गया तो, समझ रहे आप? देखिए ठीक है, अदब अखलाक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें से कुछ भी किस्से कहानियां सुना देना, ये सुने होंगे आपने, मैंने तो ये खुद से इतना सुना कि अल्लाह रहम करे, अनगिनत किस्से, मतलब जिसकी कोई सर नहीं रहता, कभी टांग नहीं रहती। छोटे थे, मिसवाक की आदत थी, अल्लाह रहम करे छूट गई एक हद तक, आदत थी। आप मिसवाक करते थे हमेशा, एक दिन मिसवाक कर रहे हैं, तो एक साहब आ गए, पतली मिसवाक बाहर से आती थी, छोटी छोटी, कितने बदले आते। तो अब अल्लाह ने पैसे दिए थे दो, तो थोड़ा अच्छी चीज़ें लेते थे। तो एक साहब आ गए, बोले ये छोटी कर रहे ना, बोले बवासीर हो जाता है इससे, बोले
छोड़ी थी उस दिन से। मिसवाक बोले इतनी मोटी होना बोले, इतनी मोटी, मतलब ऐसी इतनी लंबी होना बोले, और यूं पकड़ के यूं करना बोले। अब छोटे बच्चों को जो सूट हो रही थी वो मिसवाक कर रहे थे, ऑलरेडी बहुत तेज लगती वो मुंह में जाने वाले, तो बोले छोटी करे ना बोले। फिर अच्छा 3 इंच से छोटी थी बोले, छोटी वाली, और करे बवासीर। हम बोले इतना खतरा लेने का को यार अपने बवासीर वाला, और वो मिसवाक करना ही छोड़ दिया हमें। ये गलत कहानियों का नतीजा याद रखिए, जिसका अभी भुगत रहे हम। आदत एक बार छूटती ना, लगती नहीं जल्दी, तो वो ब्रश का सिस्टम आ गया फिर, और मिसवाक चला गया हाथ से। तो ये गलत कहानियां खस। एक आदमी ने बोले हद, वो तो लिखा हुआ ये किस्सा मैंने पढ़ा, ये तो मतलब बोल लिखा हुआ किस्सा। एक आदमी ने बोले मजाक के उसमें बोले मिसवाक कर लिया बोले, मजाक में। अब वो किस्सा पढ़ रहे हैं हम, अब डर गए, मजाक में मिसवाक कर लिया बोले, उसको औलाद हो गई बोले। आदमी को औलाद हो गई, मिसवाक मजाक में कर लिया बोले, ऐसा कुछ तो भी कर रहा था बोले, सुन्नत रसूल है बोले, मजाक में कर लिया, औलाद हो गई। बोले यार ये तो नया ही तमाशा है, तो कौन प्रेग्नेंट होना चाह रहा मिसवाका करके। वो लिखा हुआ आदमी को हो गई भाई, डर गए ना हम, छोटे थे बच्चे, उर्दू आती नहीं थी, घर वालों से पढ़ा रहे, अब वो भी डरते डरते पढ़ रहे, लेकिन अब बहुत शौक था, कहानियों की किताबें ला के देना, पढ़ो दीनी के, पढ़ के बता, इंग्लिश मीडियम नहीं जमता, पढ़ो, और इंग्लिश किताबें कॉमन नहीं थी, तो पढ़ के सुना रहे। अब हमारे सवाल भी चालू हो रहे आदमी को, ये तो अच्छा तरीका भी है ना, एक तरह से दूसरा माइंड भी चल रहा ना हमारा, अच्छा तरीका है नहीं, पूरी तकलीफ औरतें को बर्दाश्त कर रही। मिसवाक करो हंसते हंसते, एक बच्चा मैं, एक बच्चा मेरी बीवी, और दोनों की तकलीफ बराबर ना, मतलब 4 बच्चे, चारों की तकलीफ, वो चारों प्रेग्नेंट, वो 2 में मैं रहता, 2 में वो रहेंगी। परेशान, मतलब एक आज सोचने वाला माइंड फिर ऐसा चलता। तो बोले मजाक से, और ये लिखा हुआ पड़ा मैंने, मिसवाक के फजाइल एक किताब के नाम से, छोटी छोटी आती थी किताब से, इज्तिमा में लिखते, उसमें पढ़ा मैंने एक। तो ये जो किस्से कहानियां ना बहुत डेंजर है भाई। उन्हीं में एक है, औरत ने कभी सर से दुपट्टा नहीं हटाना, हटाएगी जिन लपटा, ऑलरेडी उसका शॉल लपटा हुआ है इसको, इससे बड़ा जिन कोई है नहीं इसमें, बोले जिन लपटा, उस दुपट्टा हटा जिन लपटा, और वो इस हद तक रचा बसा हुआ है, वो बाल भी नहीं दिखना बोले, तो बाहर से बाल निकले जिन लपटा। मतलब जिन इतने रिकामे होते हैं क्या, कि बस ऐसे इंतजार ही करे, तेरे को लपटना, तेरे को तू उतार खाली दुपट्टा में लपटता, तेरे को आगे आज उतारी लपटा। तो क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आता था, कैसे बनते ही वाकयात मुझे नहीं पता। आजान हुई दुपट्टा जरूरी नहीं तो गुनाह मिलता बोले औरत, कहीं भी रिवायत में नहीं कि उम्महातुल मोमिनीन दुपट्टा, वो तो मस्जिद नबी में रहते थे ना, कैसे होता हूँ दुपट्टा नहीं डाले तो गुनाह मिलता, छोटी छोटी रही तो गुनाह मिलता, बाल काटे तो गुनाह मिलता, फलां करे तो गुनाह मिलता, यहाँ के बाल काटे तो बोले सांप बन जाते वो वहाँ के काटे तो बोले बिच्छू बन जाते वो। मतलब इतने ज्यादा के दीन पे चलने को इतना इतना एक्सट्रीम और इतना मुश्किल कर दिया था किस्से कहानियों ने, कि मैं वाकई बता रहा हूँ, ये तो मैंने सुना, अब इससे पहले के 100 साल पहले क्या सुनाऊंगा लोगों ने, तो लोग ही जानते हैं उन पे क्या गुजरी होंगी। बोलते ना 100 साल पहले भी लोगों ने इतनी बुराइयां की, मुसलमानों ने दीन को छोड़ दिया, इलाज इख्तियार किया, ये किस्से सुन के ही किया उन्होंने, उनको लगाऊंगा पढ़े लिखे लोग थे, ये तो नहीं जमता भाई अपने, कोई मिसवाका करने से बच्चे हो जा रहे गलत, फलां करने से बवासीरा हो जा रहे, तो कौन मतलब रिस्क लेंगे बताओ। तो ये ऐसे किस्से कहानियों ने क्या कि बेड़ा गर्क कर दिया। तो लिहाजा टॉयलेट में जाते हो तो कोई टोपी की जरूरत नहीं है, टॉयलेट में जाते हो तो कोई दुपट्टे की जरूरत नहीं है, आपको मच्छर ज़्यादा दिख रहे, सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छा लगता है, आप आदी है दुपट्टा हमेशा पहनने के, तो ठीक है। मैं कहता हूँ अगर दुपट्टा गिरने का चांस है तो उसको उतार के जाना चाहिए, वरना अंदर लेड़ेगा तो एक नया तमाशा, गिलाजत लग के आएंगे, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उतना हाई चांसेस है चीज़ों को लगे। एक आदमी फुल तैयार है, देखिए शादी में जा रहा हो, 3 पीस में टॉयलेट में जाना है, तो एक समझदार आदमी बोलता है भाई उतार दो पहले, नहीं तो क्या होता है इधर हाथ लग रहा है, उधर फला हो रहा है, इधर धब्बे लग रहे, इधर छींटे उड़ रहे, ये तो जरूरत ही नहीं, तो इतना कोई ये सब चीज़ जरूरी नहीं है। औरत का दुपट्टा हमेशा सर पे डालना जरूरी नहीं है, एज अ रिस्पेक्ट ये अपने बड़ों के सामने। पर्दे के मामला हो तो फिर तो कंप्लीट अपने आप को कवर करेंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो धक्के धक्के पे लोगों ने किया तो नहीं है। तो टॉयलेट में जाने से कोई जिन भूत नहीं लपटता, हाँ उसमें अंदर शायातीन होते हैं जो बुरे किस्म के शायातीन होते हैं, और आप सुल्लान फरमाएं कि वहाँ रहते हैं, इसको खुब्स और खबाइस बोलते हैं, मेल एंड फीमेल, खबीस जिन जिसको बोलते हैं। ये जिनों की आप सुल्लान फरमाएं वो सबसे गंदी किस्म है, जो लोगों को जब वो कपड़े उतारते हैं, जब ताड़ती है, जब तकलीफ पहुंचाती है, तो दुआ सिखा दी इससे बचने के लिए, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, हो गया ना। अब आप ये पढ़ ले चले जाए तो वो आप देख नहीं सकती आपको, अल्लाह ताला आपके उनके बीच में कवर लाए तो खत्म हो गया। तो वो तकलीफ देती है इंसान को, तो वो खत्म कर दिया आपने दुआ के जरिए। अब और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है कि आपको दुपट्टा नहीं था, टोपी नहीं थी, फला नहीं था, शर्ट नहीं था, और नहाना ऐसा चाहिए, और कुछ भी नहीं, याद रखिए। तो आपने अपनी हिफाजत कर ली, वहाँ आप
प्रोटेक्शन में आ गए अल्लाह ताला की, अब आप आराम से कीजिए। तो टॉयलेट्स वगैरह में यकीनन बुरे जिन वगैरह होते हैं, लेकिन ये टोपी से और दुपट्टे से उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो दुआ है असल, ठीक है? उससे आप एहतियात करें तो मैं समझता हूँ काफ़ी। फिर निकलने की दुआ है, जाने की दुआ है, वो सब करें, वो काफ़ी है। ये जो तवहुम है बाकी सारी चीज़ें, इसकी ज़रूरत नहीं है अंदर की। किसी ने सवाल किया, मैं चाइनीज़ फ़नी वीडियोज़ को वॉइस ओवर करके अपलोड करती हूँ, क्या ऐसा करना सही है? क्या इससे आने वाली इनकम हलाल होंगी? तो पहली चीज़ तो देखिए, चाइनीज़ वीडियोज़ को वॉइस ओवर देना, अगर वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है जिसमें इंसान हँसता भी है, तो उसमें हर्ज नहीं है। वॉइस ओवर मतलब ये खातून क्या कर रही है, कोई चाइनीज़ वीडियो ले रही है और बैकग्राउंड में आवाज़ डालते हैं। जैसा एक्चुअल वीडियो में जो भी होगा, ये अपनी आवाज़ डाल देते हैं। आपने देखे कुछ वीडियोज़ कार्टून वगैरह के, लोगों ने हैदराबादी कार्टून बना दिए उनके, और वो पीछे बैकग्राउंड में वॉइस ओवर डाल देते हैं। तो ठीक है, मतलब ये वॉइस ओवर डाल के अगर कुछ ऐसी वीडियोज़ है जो इन्फॉर्मेटिव है, हँस ले लोग देखकर और खुश हो जाए किसी चीज़ को देखकर, होना चाहिए। कभी-कभार आदमी खुश होता है चीज़ों को देखकर, हर्ज नहीं इंशाल्लाह उसमें। बट अब आप देखिए किस लेवल तक आप कर रहे हैं, उसमें आप क्या डाल रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना है। ऐसा तो नहीं है कि आप बुरे अल्फाज, बुरी बातें, बुरी चीज़ें कर रहे हैं। अगर वैसा सब कुछ नहीं है तो ऐसा किसी को सिर्फ वॉइस ओवर देने में इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं, जिससे लोग थोड़ा-सा खुश हो जाए चीज़ों को देख के वो कर लें। वीडियो का सही होना ज़रूरी है, कंटेंट का सही होना ज़रूरी है और आपकी वॉइस ओवर सही होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ फिर इंशाल्लाह हर्ज नहीं है। बाकी रहा कुछ स्पेसिफिक है तो आप क्या करें, जो वीडियोज़ आप बनाते हैं, किसी आलिम को आप बताएँ या किसी मुफ्ती को बताएँ। मैं समझता हूँ फिर वो ज़्यादा अच्छे से उसमें फिर फ़तवा दे पाएँगा कि ये क्या दुरुस्त है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फाइज़ भाई, एक शख्स है जिसकी पोतरियाँ है, नवासियाँ है, जो दादा भी है, नाना भी है। तो वो जैसा कभी ऐसा होता बच्ची घर पे आती तो सब बच्चे ऐसा उसको लिपट जाते नाना दादा बोल के। तो कुछ ऐसी उम्र की हद है जो यानी ना दादा या नाना वो बच्चियों को अपने करीब करे, लाड़ करे, उसके इस्लामी तरीके से क्या क्या है? भाई ने सवाल किया, क्या ऐसी कोई उम्र है जिस उम्र के एतबार से एक इंसान दादा भी है, नाना भी है, बच्चियाँ आती है घर में, ऐसा पोतियाँ और नवासियाँ हैं, तो वो आके लपट जाती है, मिलती है, वगैरह वगैरह करती है। तो इसकी कोई हद है, कोई लिमिट है, कैसे मिलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें का क्या मामला है? तो पहली चीज़ देखिए, इस्लाम जो है हया को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, बल्कि यहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हया निकल जाए तो फिर वो जो चाहे करे। समझ मतलब हया निकल गई तो इंसान जो चाहे करे, चूँकि बेहया हो जाता है। तो हया बड़ी अहम चीज़ है। तो सवाल ये था कि अब ये पर्दे का तो तकाज़ा नहीं है दादा और पोती में और नाना और नवासी में, लेकिन हया का तकाज़ा तो हर लिमिट पे है। इस मामले में हम क्या करें? तो देखिए, हया के मामले में या क्योंकि फिज़िकल टच के मामले में बात हो रही है, आए, लपटे, करे, हाथ मिलाए, तो इस मामले में क्या है? तो देखिए, एक औरत पे सबसे ज़्यादा हक फिज़िकल उसके शौहर का है, सबसे पहला। फिज़िकल सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। वो मामला तो खत्म हो गया, उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रही नहीं। इसके बाद किसका होगा? तो इसके बाद समझो वालिद को काउंट कर लेते हैं, ठीक है? तो वालिद अपनी बेटी को देख सकता है, किस हद तक इसका एक पर्दे के अहकामात में मैंने बहुत तफसील लिया, लेकिन एक जनरल अहम बता देता हूँ। ये जो हिस्सा खुला होता है, जो चेहरे पे कुछ भी हो, मेकअप हो, ये हो, वो हो, सोना हो, चांदी वगैरह, और जो बाल होते हैं, ये देख सकता है। और आस्तीन अगर यहाँ तक भी उड़ जाए एक औरत के, चाहे वो उसकी बेटी हो, नवासी हो, पोती हो, और जितने उसके पड़पोती हो, सब, क्योंकि जिसका एक चेन है उसके पूरी चेन उसके लिए हो। जैसा कि पोती से पर्दा नहीं है तो पड़पोती से भी नहीं है, सगड़पोती से भी नहीं है, वो पूरी चेन ही रहती है। भतीजों से पर्दा नहीं है एक औरत को तो भतीजों के बच्चों से भी नहीं है, उसके बच्चों से भी नहीं, उसके बच्चों से नहीं, पूरी चेन उसमें फिर ऐसी ऊपर भी से और नीचे भी। जैसा नाना से निकाह नहीं होता तो परनाना से भी नहीं होता, सगड़, ऐसा तो चेन रहती पूरी है, ठीक है? तो फिर वो इतना देख ले, और पैर टखने तक, या कभी टखने से ऊपर, ऐसा कपड़े धो रहे हैं, बच्चों को टॉयलेट वगैरह धुला रहे तो और ऊपर करके क्या करते हैं, आधी मच्छी तक कर लेते हैं। उतना अगर दिख जाए, खुसूसी नहीं, उमूमी हालत में, तो कोई मसला नहीं। खुसूसी से मुराद ये, उलमा ने कहा, खास नहीं देखना, दिख जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है। मतलब एक बाप है तो ऐसी हालत में बच्ची को खास नहीं देखना, दिख जाए तो कोई हर्ज नहीं। इतने हाथ दिख गए, टखना ये थोड़ा ऊपर उठ गया, दिख गया हुआ है, ठीक है? ये हुआ बाप से। ससुर भी बाप की किस्म है, उससे भी कभी शादी नहीं होती निकाह के बाद, लेकिन उसके लिए भी हद इतनी कि गले तक देखे, आस्तीन वगैरह जो आमतौर से होते हैं बच्चों को करते देखे, ठीक है? लेकिन ससुर के साथ यहाँ तक एहतियात की गई कि वो गाड़ी में बैठ के ना जाए उसके साथ। बाप का मामला अलग है और ससुर का मामला अलग है। हालांकि वो ससुर है, शादी नहीं होंगी, लेकिन मामला अलग है, एहतियात करवाई गई। इसी तरह अपनी सगी महरम के साथ भी अकेले एक रूम में सोने से मना किया गया। फुक़हा ने इसके ताल्लुक से लंबी लंबी बातें लिखी है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़े। जैसा कि मैं महरम हूँ अपनी बेटी का, लेकिन एक रूम में अकेला नहीं सोऊंगा उसके साथ। अगर मजबूरी है तो फिर वो ऊपर कहीं और मैं नीचे कहीं एकदम कोने में। ये एहतियात है, चूंकि आदमी जब सो जाता है तो कोई चीज़ का होश नहीं होता, तो यहाँ भी एहतियात करा दी। दो बच्चे 10 साल से बड़े हो गए तो अलग अलग करो, कहा
लड़कों को भी लड़कों से अलग करना और लड़कियों को भी लड़कियों से अलग करना, दोनों का बिस्तर अलग करना है। तो ये एहतियात है। तो इतना कॉमनली देखने में कुछ नहीं। अब मिलने की बात है, तो पोतियां हैं, बेटी है, नवासी हैं, अगर आके हाथ मिला ले कोई हर्ज नहीं। आप उनका हाथ चूमे, वो आपका हाथ चूमे, कोई हर्ज नहीं। वो आपके सर का बोसा ले, आप उनके सर का बोसे, कुछ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब अपनी बेटी और नवासी दोनों के साथ किया। तो बोसा ले ली, वो कर लिया। गले मिलने का मामला है तो या तो साइड से गले मिले, उलमा लिखते हैं ऐसा गला मिलना जिसमें आप ऐसे हाथ डालते हैं इसमें सीना नहीं लगता है, या फिर अगर गले सामने से मिल रहे तो ऐसा मिले कि सीना पीछे हो आपका भी और उसका भी, होता है ना, गले मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग बात है। इंसान गम में है, परेशानी में, दुख में, डर गया और आके पकड़ ले तो वो सेकंड केस, वो मुस्तस्ना हालत है। होता है ना, किसी ने कोई जानवर को देख लिया, आपको आगे पकड़ लेता अचानक पीछे से पकड़, तो ये मुस्तस्ना हालत है, एक्सेप्शनल केस, लेकिन इनकी जनरल केस नहीं है। ये रिश्ता होगा भतीजे जब फूफियों से मिले, भांजे जब खालाओं से मिले, है ना, गले मिल लेते, कभी सफर पे जा रहे तो या तो साइड से गले मिले ऐसा लेके जो मिलते हैं जिसमें गर्दन से गर्दन लगती है, गाल से गाल लगता है, कोई अर्ज नहीं इसके अंदर, क्योंकि वो सगे महरमात है। लेकिन ऐसे गले ना मिले जिसमें उसका सीना खाला है या फूफी है सीधा उस बच्चे को। हाँ, लड़कियां अगर हो तो फिर आपस में वो मसला नहीं, लेकिन लड़का अगर हो, जैसे नाना और दादा की बात हो रही तो ये करें। सेम होगा, नानी है और नानी से नवासा आके मिल रहा, पोता आके मिल रहा, तो वो भी नानी को चूम सकता है, सर पर हाथ पर चूम सकता है, नानी उसको गले लगा सकती है ना। और बच्चों गले कैसे लगाती है औरतें, आपको पता है ना, पेट के पास या ऐसा साइड से बिल्कुल कर सकती है। तो इसमें इसमें भी कोई हद नहीं। तो बस जो हया के तकाजे जहाँ आपको लगता है वो तकाज़ों के अलावा मिलने में इंशाल्लाह जिसको अर्ज नहीं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि वो हया के इंडिया वगैरह के माहौल में कुछ ज़्यादा ही तकाजे, इतने तकाजे कि बाप कभी अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाता, हाथ भी नहीं मिलाता उससे पूरी ज़िंदगी। ये बात अच्छी बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत में आता है, जब आप फातिमा जहान के घर जाते तो अपने वालिद को वेलकम करती, अब्बू का अपने हाथ पकड़ती, फिर अपने बाजू बिठाती और सर को चूमती। तो फिजिकली हाथ भी टच हो रहा, सर भी हो रहा। ये मोहब्बत की अलामत है जो बेटी से इंसान कर सकता है। तो वहाँ पर एक्सट्रीम केस होता, कभी जब विदाईगी होती तो ही हाथ मिलाता बाप बेटी से, बस एक ही बार रहता हो, पहला और आखिरी, फिर कभी नहीं मिलाता। जबकि कॉमनली हो सकता है कि भांजे खाला से हाथ मिलाए, भतीजे फूफी से हाथ मिला ले, और नाना दादा अपनी बच्चियों पोती सगी और नवासियों से हाथ मिला, अपनी बेटियों से हाथ मिलाए, और नवासियों की बेटियां और उनकी बेटियां और उनकी बेटी, तो कॉमन है, इसमें कोई मसला नहीं। ये लाड़ वाला आप अपनी नवासी को गोद में लेके जा रहे हैं, नमाज में साथ लेके जा रहे हैं, ये क्या अलामत है उसी चीज़ की। लेकिन एक लिमिट होने के बाद, एक एज होने के बाद सर चूमे आप, और आप जो है उनको हाथ पर उनके बोसा दे, वो आपका सर चूमे आपके हाथ पर बोसा दे, इसमें इंशाल्लाह इसको कोई नहीं। बस जब गले वगैरह मिलने का तो ये एहतियात करना चाहिए। इसी तरह कुछ लोगों कुछ रिवायतें लाते कि सहाबा में से कुछ लोग जो होठ पर चूमते मोहब्बत की अलामत के लिए, सारी रिवायतें मौजू और ज़ईफ़ है, याद रखिए। तो ये बहुत कॉमनली ये चीज़ें बताई जाती है, कुछ रिवायतें वो मौजू और ज़ईफ़ है। अगर अरबों में कोई दौरे जहालत में चलन होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लाम के बाद ये चलन कभी भी नहीं था कि होठ पर कोई चूमे। होठ पर चूमना सही नहीं है, याद रखिए। कुछ लोग ये भी करते हैं, होठ पे चूमने का भी सिस्टम होता है। होठ पर कोई किसी को नहीं चूमेगा सिवा मियाँ बीवी की। ये छोटे बच्चे सुनते नहीं आपकी, छोटे बच्चों तो एकदम छोटे आते और माँ को पकड़ लेते, गाल पे चूमेंगे, होठ पे चूमेंगे। तो भी उनको आप सिखाना चाहिए, एहतियात करना चाहिए कि देखो, आप गाल चूमो, आप सर पे चूमो, आप हाथ पे चूमो, आप कंधे पे चूमो, लेकिन होठ पे नहीं करना बेटा, किसको भी नहीं करना। ये तालीम का भी एक पार्ट है, लेकिन बच्चे करते कभी कभार, तो ये एक अलग चीज़ है। बहरहाल तो होठ पे चूमने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। होठ के जरिए कोई सर पे चूमता है, हाथ पे चूमता है, गाल पे चूमता है, ये एक अलग चीज़ है बच्चों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हाँ के तकाजे के तहत बहरहाल बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी ने एक सवाल किया, हम 5 लोग जमात बनाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं तो कैसे बनाएं, इमाम कौन बने, इमाम कहाँ खड़ा हो, नमाज के दौरान इमाम के आगे निकले तो क्या नमाज पर फर्क पड़ेगा, और इससे रिलेटेड सारी बातें बताइए। तो देखिए, सबसे पहले जो अगर आप 5 लोग हैं, अब चूंकि सवाल मुझे नहीं पता मर्द कर रहा है औरत कर रही है, नहीं दोनों के लिए जवाब दे देता हूँ। 5 लोग हैं और नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है, अगर आप 5 लोग और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और नमाज का वक्त कहीं पढ़ रहे, तो कोशिश करें अगर अजान दे सकते हो तो अजान दे दें। ये मर्दों के लिए। अजान के बाद जमात खड़ी हो तो इकामत भी दी जाए। उसके बाद एक आदमी आगे बढ़े, वो कौन आगे बढ़े, जिसको कुरान सबसे ज़्यादा याद हो, या कुरान याद हो लेकिन उसमें हिम्मत नहीं। कभी ये बहुत बड़ा मसला है, बच्चों के पढ़ाने का सिस्टम नहीं होता, बच्चे पढ़ाते हैं, डरते बहुत है। अगर डर लगता है तो फिर खतरा ना ले, चूंकि डर में आदमी कुछ भी कर देता। फिर वो आदमी आगे बढ़े जिसको आता हो पढ़ाना, ये कहूँगा। एक आदमी जिसको कुरान आता है लेकिन वो डरता है नमाज पढ़ाने से। देखा होगा ना आपने, किसी को बोले चलो नमाज पढ़, नहीं 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 भाई नहीं, क्योंकि आदत नहीं होती। ठीक, तो बहरहाल फिर हदीस में तो इसको कुरान ज़्यादा याद हो, और सहाबा ताबीन का तो ऐसा ज़माना था, हर आदमी नेकी का हरीस था, क्योंकि नमाज जब इमाम पढ़ाता है ना, जितने लोग नमाज पढ़ते हैं उसका अजर इसको मिलता है, तो वो तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, लोग इल्म होता है सब, फिर भी डरते हैं। बहरहाल तो फिर जिसको कुरान याद है, ये तो उसूलन ये होना चाहिए, ना हो तो जो पढ़ाना जानता है, फिर बहरहाल वो आगे बढ़े। इमाम जो है सामने खड़ा होंगे और 4 लोग पीछे खड़े होंगे,
मैंने ऐसा भी देखा लोग इमाम आगे खड़ा होता है और दो दो इधर खड़े होते, नहीं पीछे खड़े होंगे। 3 लोग भी हो जाए तो एक इमाम और 2 पीछे खड़े होंगे। जब सिर्फ 2 लोग रहेंगे 2, तो बाजू बिल्कुल बाजू खड़े रहेंगे, आगे पीछे भी नहीं, थोड़ा सा एक उंगल पीछे नहीं, बिल्कुल बाजू जैसा एक सफ में 2 लोग खड़े होते हैं, एकदम पैर से पैर लगा, ऐसा नहीं, ऐसा 2 3 होते ही एक आगे 2 पीछे हो गए, फिर 4 5 वैसे चलते रहेगा। और राइट साइड करने का अजर ज्यादा होता है लेफ्ट के मुकाबले में, ठीक है। तो बहरहाल ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 लोग हैं, एक इमाम बन गया, एक पीछे खड़ा है, एक उसके इधर खड़ा है, एक उसके इधर और एक और इधर हो जाए, जो कि राइट वालों को 2 लोगों का अजर मिल जाएगा बहरहाल। तो ये इस तरह से आप खड़े हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमाम नमाज के दौरान इमाम से आगे नमाज के दौरान नहीं निकलना चाहिए। अगर नमाज के आगे और इमाम से आगे निकलेंगे कैसे, जबकि 4 लोग आप पीछे हैं, आगे कैसे जाएंगे? हाँ, अगर आप बाजू खड़े हैं, 2 लोग हैं और आपकी हाइट ज़्यादा है और आप सजदा कर रहे हो तो इमाम से आगे सजदा हो रहा है, वो उसमें कोई मसला नहीं, चूंकि आप इमाम के ताबे ही है, इमाम के ताबे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 4 है तो सवाल ही नहीं आता कोई भी आगे जाएगा इमाम से, और नमाज में फ़र्क पड़ेगा तो हाँ, इमाम से आगे आप नमाज में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप इमाम से आगे से मुराद ये कि पहले अमल कर रहे हैं, मतलब फिजिकल आगे नहीं, इमाम अभी रुकू में अभी करके वो आखिर खींचता ना, मतलब जुमला ख़त्म हो रहा, क्या उसको रुकू करना है, लंबा खींचता था आप उससे पहले शुरू, तो वो गलत है भाई। इमाम नमाज पढ़ा रहा है, समझ ले, मिसाल दे रहा हूँ, उसने रुकू किया, आप ख़याम में थे और रुकू में जाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा ख़याम लंबा कर लिया आपने किसी वजह से, आपके रुकू में जाने से पहले इमाम उठ गया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो ये तो आप नमाज उसके पीछे कंटिन्यू करेंगे, एक रकात छूट गई लेकिन आपकी, अब आप इमाम के सलाम के साथ खड़े होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पूरा एक रुकन बीच में, अगर आप रुकू में मिल जाते आखिर में तो भी चलता, इमाम उठना शुरू और आप रुकू में गए तो आपने एक मिस कर दिया बीच का पूरा, क्योंकि पूरा मिस हो गया तो ये रकात चले गई आपकी, आपको खड़े होना होगा और आपको फिर से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये मामूली चीज़ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये गुनाह का सबब है कि आप इमाम से आगे चले, या फिर इमाम नमाज पढ़ा रहा है और आप आगे भागे, जैसा कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल रहा है, रब्बना लकल हम्द हम्दन, फिर इंतजार कर रहे कि अब कब झुको, गलत, बहुत बुरी बात है। लोग ऐसा आमतौर से मैंने देखा करते हैं, यूं नमाज अभी वो लंबा के यूं रुकू में जाने के चक्कर में वो कुछ तो चले भी जाते, अल्लाह रहम करे। और सलाम में तो आपने कई बार देखा होगा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अभी आपका इधर इमाम का आवाज़ आती, आपका शुरू होता और बाजू वाला आपको ही देखते रहता जब आप इधर करते थे, उन्हें उधर तक करके इधर आ गया, इमाम का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अब अपन शुरू करा, अपन यहाँ आ रहे तो उधर वाला इधर देख रहा, हाँ अब अपन परेशान नहीं क्या होगा, क्योंकि उसका अस्सलाम, वो इमाम से पहले रेडी है दुआ के लिए, अभी इमाम निकला नहीं सलाम से बाहर, ये गलत बात है, ये तो नमाज ही नहीं हुई आपकी, टूट गई आपकी नमाज, आप बाहर ही निकल गए नमाज से, इमाम से पहले वो भी, ठीक है, ये गलत है। और कुछ लोगों का ये है कि अत्तहियात पूरा पढ़ना है, बोले कंप्लीट नहीं हुआ तो नमाज नहीं होती, इमाम ने सलाम दोनों फेर दिया, इनका अत्तहियात ही चालू है, मतलब इमाम का सलाम फेर के उसका कुछ तो भी होने के बाद दूसरे सब देख रहे इसको क्या हो गया, फिर इनका अस्सलाम वालेकुम, हाँ, अरे बहुत हल्लू चल रहा था पहले में, नहीं इमाम सलाम फेर दिया, आपका कदम आपको सलाम फेर देना उसके साथ, चाहे आपका कंप्लीट हो या ना हो, बहरहाल। तो इमाम से आगे बिल्कुल नमाज में नहीं चाहिए, अगर इमाम से आगे आप चलेंगे तो वो रकात आपकी काउंट नहीं होंगी, जैसा इमाम से पीछे चलेंगे एक रुकन छूट जाएगा, तो बीच वाला हिस्सा छूट के सेकंड में मान गया तो नहीं होगा, सेम अगर आगे जाएंगे तो वो रकात नहीं होंगी, आपको वो रकात फिर उठ के दोहराना होगी, क्योंकि आप आगे चल रहे हो, जैसा कि इमाम सजदे में नहीं गया, आप सजदा शुरू कर दिया आपने, आप आगे चले गए ना, उसने आपको हुक्म ही नहीं दिया ये काम करने का, आप निकल गए, तो आपको फिर से दोहराना पड़ेगा वो एक रकात, क्योंकि आप उसमें आगे जाए, गलती से आगे जाने में कोई हर्ज नहीं है, फिर आप वापस आ जाइए। जैसा कि फजर की नमाज में, वैसे तो जनरली फजर की नमाज में कोई सजदा नहीं कराता, लेकिन बहुत सारी मस्जिदों में आजकल अल्हम्दुलिल्लाह फजर में सजदे तिलावत करते हैं, वो नमाज में ही करते हैं और बोलते भी नहीं। तो वहाँ क्या होता है, जब वो सजदे में जाता है तो अक्सर लोग रुकू में जाके रुके हुए रहते, और अगर आसपास लोग नहीं झुके तो उनको मालूम ही नहीं होता, उतनी सब रुकू में ही रहती, ये गलती की वजह से हुआ। फिर आप खड़े हो जाए वापस, इमाम जब खड़े हो और फिर आप उसको कंटिन्यू कर ले, वो गलती की वजह से हुआ, लेकिन जानबूझ के आगे आप नमाज की हालत में जो है इमाम से आगे नहीं चल सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया, इस्लाम शेयरिंग करना सदका करना सिखाता है, लेकिन मेरे नेचर में ये चीज़ नहीं है, मुझे शेयरिंग करना नहीं पसंद, सदका करते वक्त भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे में मैं क्या करूं? तो देखिए, आप इस्लाम बोल रहा है शेयर करो और सदका कर दो, शेयरिंग तो ये हुआ जो ऑप्शनल चीज़ है, सदका तो वो होगा जो देना ज़रूरी हो गया आपको, शेयरिंग तो ऑप्शनल चीज़ होती है, कहीं कहीं जगह ज़रूरी भी होती है और वो शेयरिंग सदका में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सदका तो ज़रूरी है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका दिल नहीं बोलता और उसके बावजूद भी आप सदका करते हैं, इसका आपको इंशाअल्लाह जी ज़्यादा अजर मिलेगा दूसरे आदमी के मुकाबले में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, फितरत के तकाज़े सबके पीछे है, सब इंसानों के पीछे है, अच्छे और बुरे सबके पीछे नफ्स है, फितरत है, नेचर जिसको बोलते हैं, हम लोग बने ही उस पर हैं, हमारे अंदर बुराई की चाहत है,
बुराई की चाहत होने के बाद भी हम उसको नहीं करते हैं, यही इसका अजर मिलता हमको मालूम। अगर हम में फरिश्तों का ऐसा बुराई की चाहत ही नहीं होती तो फिर अजर किस चीज़ का मिलता। तो आपका दिल बोल रहा मुझे सदका नहीं करना है, आपका दिल बोल रहा अरे पैसे चल जाएंगे, पैसे कम हो जाएंगे, उसके बावजूद आप बोलते नहीं अल्लाह ने हुक्म दिया मैं करूंगा। मेरा दिल बोल रहा है फजर की नमाज में बहुत तकलीफ हो रही है यार, पानी बहुत ठंडा है, फलां है, जल्दी नमाज हो रही है, मेरा दिल नहीं बोल रहा, उसके बावजूद मैं उठ रहा हूँ। अल्लाह बोल रहा है कि पैसा माल खर्च करा है मेरे बंदे, मेरा दिल बोल रहा माल खर्च नहीं करना, उसके बाद भी मैं अल्लाह के उनके वजह से दे रहा हूँ, इसका अजर आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ज़्यादा है। एक तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेकी करना आसान कर दिया, तकदीर वाले लोग होता है ना, कुछ लोगों के लिए अल्लाह नेकी आसान करता है, अल्लाह उनकी मदद करता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी मशक्कत से वो नेकी कर पाते, बहुत मुश्किल होती है, इसको अजर भी देता है अल्लाह ताला। नफ्स उसका काट रहा है, उसको नहीं करना, और बोल रहा नहीं मुझे करना है, मैं करूँगा ही इंशाअल्लाह कोशिश करूँ, उसको अजर मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है इस केस में आपका दिल नहीं चाहता फिर भी आप शेयर करें अल्लाह के लिए, आपका दिल नहीं चाहता फिर भी आप खर्च करें सदका अल्लाह के लिए, आपको इंशाअल्लाह ज़्यादा अजर मिलेगा कि आपकी नफ्स इसके खिलाफ थी, फिर भी आपने उसके खिलाफ काम किया, इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा अजर मिलेगा। तो डरिए मत, पीछे मत होइए, इस ना के बावजूद भी करते चले जाइए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको ज़रूर भी ज़रूर अजर देगा। हाँ, ये होना चाहिए कि इंसान के दिल से कोई चीज़ हो तो उसका अजर और मिलेगा, लेकिन नफ्स की कंजूसी के बावजूद उसको ख़त्म करना भी बहुत बड़ा अजर का बायस है। ऐसा किसी के मिजाज में गाली देना उसका मिजाज का हिस्सा है, या उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी फिर भी वो दबाता है, अजर मिलेगा उसको। को बोलेगा फिर नेक इंसान की क्या खता है, नेक इंसान ने गाली दी है नहीं तो उसको मालूम ही नहीं गाली क्या होती है ना, उसको आदत है, इसको तो आदत हो जाती है काम लेने की गाली की, वरना वो गाली के बगैर कुछ काम होते भी नहीं, इसके इतना डरा हुआ रहता है। तो बहरहाल ऐसे आदमी को इंशाल्लाह अजर मिलेगा जो कोशिश कर रहा है। किसी का सोशल प्लेटफॉर्म पर फेक व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाना कैसा है, जबकि हम इस्लामिक कंटेंट का या इन्फॉर्मेशन कंटेंट ही अपलोड करते हैं। देखिए फेक न्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाना फेक न्यूज़ के ज़रिए, फेक व्यूज़ के ज़रिए, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इससे आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं चलेंगे ज़्यादा दिन, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये फेक व्यूज़ है, और सब्सक्राइबर बढ़ाना फेक व्यूज़ के ज़रिए दुरुस्त नहीं है। इस्लामिक कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करते हैं, अच्छी बात है आप, बट फेक व्यूज़ मत बढ़ाइए। हाँ, अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना के व्यूज़ बढ़ाइए, अट्रैक्टिव नाम देकर बढ़ाइए, उसमें भी फेक और झूठ ना हो। जैसा मिसाल के तौर पर एक वीडियो था, सामने बात आई थी इसलिए मैं उसको रख रहा हूँ। एक बेचारी लेडी थी अहमदाबाद की, उसने खुदकुशी कर ली थी एक नदी में कूदकर। अब वो हुआ उसका वाक़या, किसी ने एक वीडियो बनाई और वहाँ ऐसा साँप डाल दिया उसके सामने एक बड़ा, और मेरी तस्वीर डाल दी बाजू में, कि अब ये खातून मतलब जहन्नुम में जलने वाली है या उसको तकलीफ होने वाली है बोलकर कर दी। पता नहीं 60-70 लाख व्यूज़ उसको आ गए, और लोग मेरे को कोस रहे हैं। ना मेरा वीडियो, ना मैं उस मतलब मैं उसमें था, लेकिन वीडियो एक जनरल था। वीडियो क्या था कि मौत के बाद क्या होगा, उसको उन्होंने डाल दिया और ब्लर करके डाला ताकि वो उसपे भी नहीं आता, कंटेंट आईडी में वो नहीं होता, मतलब बैकग्राउंड में हल्की इमेज आती है और कोई दूसरी चीज़ें चलते रहती, और आयशा जहन्नुम में और पता नहीं क्या-क्या डाल दिया। अब क्या हो रहा, वो जोश में आ जाइए ना कुछ ख़ास तौर से औरतें, और वो ऑफिस पे कॉल करके वो ऐसा कैसा वीडियो डाल दिए, तुमको कैसे मालूम, मरी बेचारी कितनी बुरी हालत में थी, उसको ये हुआ, वो साइकोलॉजिकल मरीज थी, ये थी वो थी। हम बोले बाबा सब सही है, हमने नहीं डाले तो करना क्या, हमने डाला ही नहीं ना। वो किसी ने क्लिक बेट बनाया फॉल्स व्यू के लिए, अंदर कंटेंट में कुछ नहीं उसके बारे में, कंटेंट है मौत की बात क्या होगा, वो आम बातें हैं, 25 मिनट का वीडियो। तो लोग इस तरह से करते हैं, इससे क्या होता है, बेचारी एक देखिए औरत की शख्सियत ख़राब हुई, वाकई में किस हाल में बेचारी ने वो अमल किया हमको नहीं पता। दुआ करना ही चाहिए हर मोमिन के लिए, तो उसको एक तो जहन्नुम में डाल दिए, मुझे वजह बताई कि मैंने बताया बेचारी जहन्नुम में है, 50-60 लाख व्यू ला ली उन्होंने वो वीडियो के ज़रिए फेक। तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। शख्सियत, लोग, खामोखा की तहरीक, काम बदनाम होता है ना। अब कुछ लोगों को नहीं समझ रहा, वो समझ रहे हो फेसबुक, मतलब जो वीडियो इंटरनेट पे हो मेरा वीडियो समझते हो, मतलब मैंने ही अपलोड किया हो चाहे किसी ने भी किया हो, अब जो उस पर लिखा हो वो शुरू हो जाते लोग। ऐसा किसी वीडियो डाले बोले शावर के नीचे औरत खड़ी हुई आप बना रहे हो, हमने नहीं बनाया भाई वीडियो, होता है ना गुस्ल लेने का तरीका। अब कोई क्या करते हैं होशियार, गुस्ल लेने का तरीका, एक औरत खड़ी हुई शावर के नीचे नहा रही, इधर मेरी फोटो डाल दी, गुस्ल लेने का तरीका बाय एडवोकेट फैसल। अब लोग क्या समझ रहे हमने डाले, तो हमारे गुस्ल लेने के तरीके से ज़्यादा उस पर व्यूज़ है, क्लिक बेट है वो, मतलब वो ऐसा झूठ करता है। नाखून काटने का तरीका, ठीक है ना, एक औरत डाल देंगे खूबसूरत नाखून काटते हुए, हालांकि हमने कभी अपलोड नहीं किया, फिर कमेंट आ रहे हैं हमको ऐसे कैसे औरतों की तस्वीर डालते हैं आप, गैर महरम जायज़ है क्या, अरे भाई हमने डाले ही नहीं। तो लोगों को लगता है जो कंटेंट मेरा ऑनलाइन है वो मैंने ही डाला, वो फिर यहाँ आते कमेंट। तो ये सब क्लिक बेट्स है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई अच्छे सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे नहीं, आपको बरकत भी नहीं अल्लाह ताला देंगे, और बहुत सारे नुकसान होंगे। तो मैं ये कहूँगा आप फेक मत कीजिए, अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाइए, अट्रैक्टिव नाम दीजिए, राइट चीज़ें दीजिए कि जो बोला गया वही इसमें हो। कभी कोई कुछ भी देता, एरोगेंट फैज़ सैयद का खतरनाक बयान, कुछ तो भी काट के डाल, कुछ खतरनाक नहीं है उसमें।
लेकिन क्लिक बेट है ना, आपको एक आता अरे क्या फालतू है यार, कुछ भी नहीं खतरनाक, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, जनरल बयान है, कुछ भी आप समझ रहे ना, उससे क्या होता है एकदम एक माहौल पैदा होता है, कुछ तो भी शायद बोल दिए फला है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसा ना करें तो ज़्यादा इंशाल्लाह से अच्छा होगा। मेरा सवाल रियाकारी जो दिखावा होता है उसके ताल्लुक से है कि नॉर्मली क्या होता है, एक रिया करना तो एक गलत बात है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जैसे नमाज वगैरह रोज़े वगैरह रखते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। अब उसमें होता क्या है कि अगर नमाज से मस्जिद के लिए जा रहे हैं और किसी रिश्तेदार का घर रास्ते में, तो वो देखते हैं तो आदमी को लगता है कि यार उन्होंने देख रहे हैं, उनको पता चलेगा कि यार ये तो 5 टाइम का नमाजी। सो ये चीज़ें दिमाग में आती है कि यार अब उन्होंने देख रहे हैं, उनको लगेगा मैं नमाजी हूँ, तो एक अलग एंगल उसमें आता है, बट हम नहीं चाहते कि वो ऐसा हो। सो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अगर पता चला कि दिखावा है, तो वो अमल ही नहीं करते, और अगर करते फिर भी अपने को पता होता है कि यार ये तो गलत नियत हो रहा है, तो उस टाइम आदमी ने क्या करना चाहिए? मैंने एक अच्छा सवाल किया, प्रैक्टिकल सवाल है कि इंसान नमाज को जा रहा है, कोई रिश्तेदार ने देख लिया तो दिल में बात आती है कि वो सोचेगा कि मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करें? और या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अमल करना छोड़ देते हैं। तो मैं आपको पहली बात बता दूँ, कोई आदमी अगर रोज़ नमाज़ मतलब मिसाल के तौर पे नमाज़ पढ़ रहा है, इस नियत से पढ़ रहा है कि सब लोग मुझे देखें नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये हो गई रिया। मैं रोज़ नमाज़ पढ़ता हूँ, फ़र्ज़ नमाज़, और उसके बाद मुअक्किदा वगैरह पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आज ये सोच के नहीं पढ़ा कि ये देखकर क्या बोलेंगे, ये भी रिया, ये भी रिया थी आपकी। आप अल्लाह के लिए रोज़ पढ़ते थे ना, आज उस आदमी के लिए छोड़ा ना आपने नमाज़, ये भी रिया है। तो ये पॉइंट भी आप समझ लें। लोग समझते खाली कोई अमल को करना रिया है, किसी अमल को जो आप हमेशा करते हैं अल्लाह के लिए, उसको अल्लाह के लिए नहीं दूसरों के लिए छोड़ना, ये भी रिया है फिर। समझे आप? कि लोग बोलेंगे यार मैं मुत्तकी हूँ, तो मैं क्या करता, आज मौके नहीं पढ़ता। आपने रिया की, क्योंकि अल्लाह के लिए नहीं किया, लोगों के लिए नमाज़ छोड़ दी आपने। जबकि आप रोज़ आदी थी उसके पढ़ने की। जैसे आप बोल रहे हैं मैं नमाज़ को जा रहा हूँ और रास्ते में रिश्तेदार देख ले रहे हैं, तो वो सोचेंगे मैं 5 टाइम का नमाज़ी हूँ। आपका इरादा था क्या वहाँ नमाज़ को जाए और लोग देखे और बोले 5 टाइम का नमाज़ी है, तो आपकी जो नीयत से आपने शुरू किया, आपको अजर उसका मिलने वाला है। लेकिन आप अगर ये सोचिए यार ये मुझे रोज़ देख ले रहे हैं और फिर मैं ये समझ जाएँगे 5 टाइम का नमाज़ी हूँ, तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ना छोड़ देता हूँ, आप गुनहगार होंगे। क्योंकि आप दिखावे के लिए नमाज़ छोड़ रहे हैं आप उसकी। जैसा कोई अमल अल्लाह के अलावा किसी के लिए करना नहीं है, तो कोई अमल को अल्लाह के अलावा किसी और के लिए छोड़ना भी नहीं है आपको, सिर्फ़ अल्लाह के लिए छोड़ना है। जैसा मिसाल देता हूँ, मैं बड़ा हो गया, मैं बहुत नशा करता था, शराबी था, कबाबी था, ये था। अब मैंने नशा करना छोड़ दिया, अब मैंने शराब पीना छोड़ दिया। क्यों? तौबा करके नहीं, बच्चियाँ बड़ी हो गई, शादी को रिश्ते नहीं आएँगे, तो मुझे ये नशा छोड़ने का अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अल्लाह के लिए नहीं छोड़ा, बच्चियों के रिश्ते के लिए छोड़ा। अल्लाह के लिए छोड़ता तो बच्चियों के रिश्ते के लिए भी हो जाता ना, लेकिन मैंने किस लिए छोड़ा? अब बच्चियाँ बड़ी हो गई, रिश्ता नहीं आएगा तो छोड़ दो। नहीं, अल्लाह से तौबा करता तो फ़ायदा ये भी मिल जाता, छोड़ना भी नहीं कोई अमल। तो आप जिस नीयत से निकले थे वही काउंट होने वाली है। दूसरा, फ़राइज़ को, सारे फ़राइज़ को दिखाकर करना है आपको, रिया वाला दिखावा नहीं। फ़र्ज़ नमाज़ें घर में पढ़ सकते हैं आप, ये सोच के कि नहीं लोग समझेंगे मैं बहुत नमाज़ी हूँ, घर में पढ़ लेता हूँ, नहीं। फ़र्ज़ चीज़ें करके ही बताना है आपको। फ़र्ज़ रोज़ों का एक मौका है ना, अल्लाह अगर चाहता कि दिखावा हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि यही बोल सकता 365 दिन में जब चाहो 30 रोज़े रख लो, फ़र्ज़ माने जाएँगे। है ऐसा कि मैं छुप के रखूँगा ताकि किसको ना पता चले। सबको रमज़ान है तो सब रोज़ा है, ये रिया में काउंट नहीं होता। वो इबादत है जो फ़राइज़ और अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐसा 2.5% ज़कात देना है। देना है, ये नहीं बोल सकते रिया हो जाएँगे यार ज़कात दूँगा तो। तो ये तो देखना है, और अगर इस्लामिक स्टेट रहेगा तो वहाँ तो लिखा हुआ रहेगा इतना देना है, लाओ एजेंसीज़ आएँगी आपके पास। इतना तो सऊदी में क्या होता है, आपकी इनकम जो होती है उसका 2.5% डायरेक्ट बैंक से निकलता है और गवर्नमेंट ट्रेज़री में चला जाता है। जितना परसेंट आपको नहीं करना पड़ता हिसाब, गवर्नमेंट कर लेती। हाँ, आप बाद में बोल सकते हैं कि इतना मुनाफ़ा नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ा वापस दे, तो फिर वापस दे दो। ज़कात गवर्नमेंट ले लेती है और वही पे करती है, आप नहीं पे कर सकते इंडिविजुअली। तो उनको तो हर किसी को मालूम है आपकी कितनी ज़कात है। तो आप सदक़े को छुपा के दीजिए, ज़कात छुपाने का हुक्म नहीं है आपको, वो तो मालूम ही हो जाएँगे। उसके वसूल करने वाले लोग आते थे पहले ज़माने में, है ना? तो यहाँ आप डरिए मत इससे, आप जाइए, जो दिल में फीलिंग आ रही, उस फीलिंग को बुरा मत समझिए, नेचुरल है वो, कि भाई मैं जा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये क्या सोचेंगे, ये ऐसा तो नहीं सोचेंगे मैं, लेकिन आप किस नीयत से गए थे? नमाज़ पढ़ने की। आपकी नीयत अभी भी नमाज़ की जाने की। आप जा रहे हैं लेकिन कभी नीयत में गड़बड़ हो जा रही है कि वो रोज़ देख रहे हैं तो मेरी नीयत गड़बड़ा जा रही। तो आप उल्टा ऐसा कीजिए। आप ये सोचिए कि ये हो सकता देख के भी नमाज़ को आना शुरू हो जाए। ये मुझे देखकर इनके बच्चों को नमाज़ को भेजना शुरू कर दें। या आप ये सोचिए कि मैं एक नेक काम कर रहा हूँ उसमें ये लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये रिया में नहीं आएँगे। रिया क्या होता है? आप किसी काम को शुरू करें इस नीयत से कि ये बंदा देखे। जैसा मिसाल के तौर पर मैं कभी सदका नहीं करता हूँ और आज देख लिया और इतने लोग देख रहेगा तो मैं ख़ास एक हरी नोट निकाल रहा हूँ अंदर से और एकदम लीजिए मेरी तरफ से सदका मेरे भाई आया कीजिए आप, मैं तो चाहता हूँ कि लोग गरीब आए और मैं देते रहूँ। मैंने शुरुआत ही आपको दिखाने के लिए की। अब ये हुआ कि मैंने सदक़े के लिए 500 रुपए निकाले और आपको लगा रहे सब देख रहे हैं और सब देखने की वजह से ये देख लेंगे सदका कितना है।
और सबको नहीं दिखाने के लिए मैंने इसको नहीं दिया, तो ये भी रिया है, जो कि आपने लोगों को बताने के लिए नहीं दिया। जबकि सदका अगर दिख भी जाए तो ये भी सदका है ना। सदका खुले में देना भी जायज़ है, छुपा कर देना अफजल है, सिर्फ इतना याद रखें। अगर खुले में दे रहे और इस नीयत से दे रहे कि मेरी इस 500 के नोट को देखकर ये पूरे मालदार है लेकिन दे रहे नहीं, इनको जोश आ जाएंगे और देंगे, तो वो 500 के बाद जितने लोग इसको सदका देंगे आपको उसका अजर, इसलिए कि आपने शुरुआत की इसकी। तो अगर आप जा रहे हैं फ़र्ज़ को और आपको लग रहा है मुझे देख रहे हैं, तो आप ये नियत रखिए कि देख के इनके बच्चों को भेजेंगे, ये देख के खुद भी आएंगे, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे नहीं इससे मेरी नियत गड़बड़ा रही, तो फिर तो कोई ना कोई आपको देखेंगे ही फ़र्ज़ नमाज में जाते वक्त। तो ये शैतान का वसवसा भी हो सकता है। आपकी नीयत नहीं है, आपने वज़ू किया अल्लाह के लिए, नमाज़ को नहीं किया अल्लाह के लिए, अब शैतान आपको करता है। जैसा मैं स्पीचेज़ जब शुरू में देता था, शैतान मुझे भी ऐसे ही करता था। बहुत ज़बरदस्त स्पीच दी, तुमने रिया हो गई है तो। तब वो चक्कर में क्या स्पीच छोड़ देंगे हम। ये खुद उसकी चालबाज़ी रहती है आपको ख़त्म करने की। अब आपके पड़ोस में 4 लोग अगर मस्जिद हुए तो रोज़ वहीं जाना है ना, आप तो देखने वाले ना हो। अब इसमें अगर शैतान आपको बहका रहा तो ये रिया नहीं, चूँकि आपका इंटेंशन नहीं, ये वसवसा है जो आपको तकलीफ़ देकर एक इबादत ख़राब करने के लिए कर रहा है। आप अल्लाह का नाम दीजिए, शैतान मरदूद पे जो के पनाह माँगिए अल्लाह में, अपना अमल करते रहिए। जिस काम को शुरू आपने जिस नीयत से किया वही काउंट होगी। आपने अल्लाह के लिए वज़ू किया, अल्लाह के लिए निकले, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जो है काउंट होगा। और अगर और तफ़सीलात देखना तो मेरा एक लेक्चर है, रिया का बयान, बहुत तफ़सीली लेक्चर है, इखलास और रिया का बयान, आप ज़रूर देखिए। उसमें काफ़ी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, 10 पॉइंट्स और 10 पॉइंट दोनों में डिस्कस किया, क्या होता है और क्या नहीं होता है। उसको ज़रूर देखिए। इसी पे अपनी बात को ख़त्म करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।